नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं हूं नितेश शर्मा। मैं आपको पढ़ा रहा हूं 11th क्लास ज्योग्राफी की एनसीईआरटी जो कि है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। अगर आप सिविल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज या फिर आप ईपीएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपको वर्ल्ड क्लास मटेरियल चाहिए जहां आपका सारा सिलेबस कवर कराया गया हो, आपको सिलेक्शन वाले नोट्स चाहिए तो ज्वाइन कीजिए हमारे पेड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कॉल करिए इन नंबर्स पे। और हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप भी है @study for civil services, इसे भी आप जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और बहुत सारा फ्री में मटेरियल मिलता रहता है। जरूर ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है हमारा वो चैप्टर 7 के ऊपर है। और चैप्टर 7 क्या कहता है? चैप्टर 7 है हमारे पास लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। यानी कि लैंड का मतलब क्या होता है, लैंड, और फॉर्म का मतलब कि लैंड की कैसे फॉर्मेशन हुई। मतलब जो भी आपको लैंड के ऊपर फीचर्स दिखते हैं आपके, जैसे माउंटेन्स हैं, प्लेटूज हैं, रिवर्स हैं, रॉक्स हैं, कुछ भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं आपके, कि उनकी फॉर्मेशन कैसे होती है और उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं फ्रेंड्स कि जो हमारे पास हमारा अर्थ का सरफेस है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। क्या होता है, जो एंडोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं पहले वो कुछ आपका बिल्ड करते हैं, सरफेस को एलिवेट करते हैं, वहां पे कुछ आपके रिलीफ फीचर्स बनाते हैं। फिर उसके बाद जो एक्सोजेनिक प्रोसेसेस होते हैं आपके, जैसे कि आपके जो एजेंट्स होते हैं, एक्सोजेनिक एजेंट्स होते हैं, जैसे कि विंड है, आपका वाटर है, और आपका बहुत सारे ऐसे एजेंट्स हैं जो कि उन्हें डेन्यूड करते हैं, उनका इरोजन कराते हैं। तो ऐसे कंटिन्यूसली अर्थ का जो सरफेस है वो चेंज होता रहता है और डिफरेंट टाइप की लैंडफॉर्म्स बनाता रहता है इरोजन से या फिर अपलिफ्टमेंट से। यहां देखिए क्या होता है आपका, ये आपका चैप्टर है जो वो लैंडफॉर्म से डील करता है और उनके इवोल्यूशन से। पर पहले हम पढ़ते हैं कि क्या लैंडफॉर्म क्या होती है, व्हाट इज अ लैंडफॉर्म। सिंपल वर्ड्स में जाने तो स्मॉल टू मीडियम जो ट्रैक्ट्स होते हैं आपके या फिर पार्सल्स होते हैं अर्थ के सरफेस के, उन्हें हम लैंडफॉर्म्स कहते हैं। यहाँ देखिए सेवरल रिलेटेड लैंडफॉर्म्स टुगेदर मेक, जो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स मिलकर क्या बनाते हैं, आपका लैंडस्केप बनाते हैं। ये लार्ज ट्रैक्ट होता है एक अर्थ के सरफेस का, एंड ईच लैंडफॉर्म हैज इट्स ओन फिजिकल शेप, साइज, मटेरियल एंड इज अ रिजल्ट ऑफ एक्शन ऑफ सर्टेन जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस और एजेंट। बहुत सारे आपके लैंडफॉर्म्स होते हैं जो आपके इरोजन के बाद बनते हैं। जैसे आपका हम माउंटेन बन जाता है, उस माउंटेन का इरोजन होता रहता है रेगुलरली, या फिर आपके अर्थ पे वो पहले जहां पे माउंटेन्स होती है वहां वो आपका क्या बन जाता है, वहां आपका बिल्कुल प्लेन एरिया बन जाता है। आपके माउंटेन्स में आपको बड़े बड़े रॉक्स मिलते हैं, आपको बड़े बड़े रॉक्स से माउंटेन्स बनी होती है, लेकिन जो आपका प्लेन सर्फेस होता है, प्लेन्स होते हैं जहां पे, वहां पे आपको बहुत ज्यादा फाइन सेडिमेंट्स मिलते हैं सॉइल के। तो ये जो आपकी लैंडफॉर्म्स है वो उनकी अलग ही एक फिजिकल शेप होती है, साइज होता है, मटेरियल होता है आपका, और बहुत सारे जियोमॉर्फिक प्रोसेस और एजेंट्स काम करते हैं उन लैंडफॉर्म्स को बनाने के लिए। यही आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद पता ही है आपको कि हर एक लैंडफॉर्म, जो भी लैंडफॉर्म आपकी बनी है इस अर्थ के सरफेस पे, ईच एंड एवरी लैंडफॉर्म हैज अ हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंजेस थ्रू टाइम। वो टाइम के साथ साथ पहले वो बनी है, उसका इवोल्यूशन हुआ होगा, कहीं से बिगनिंग हुई होगी किसी लैंडफॉर्म की बनने की। जैसे आपकी माउंटेन्स बनी, एक टाइम पे आपकी माउंटेन्स बनी, अब उन माउंटेन्स का क्या हो रहा है, वो आपकी डेन्यूड हो रही है। पहले जैसे अरावली माउंटेन्स देखिए, अरावली माउंटेन्स को हम रेजिडुअल माउंटेन्स बोलते हैं क्योंकि इनका डेन्यूडेशन यानी कि इरोजन हो चुका है। पहले हाइट में बहुत बड़ी थी, अब देखिए इनका हाइट बहुत कम रह गई है, कुछ मीटर्स में आपको अरावली माउंटेन्स दिखती हैं। तो ये क्या है, इसको हिस्ट्री होती है एक डेवलपमेंट की, चेंज करती है थ्रू टाइम। उसके बाद हमारे पास जो जियोमॉर्फोलॉजी किससे डील करती है, विद द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ थ्रू अ स्टडी ऑफ इट्स फॉर्म। उसकी फॉर्म्स पढ़ते हैं हम, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं उसकी हिस्ट्री, सरफेस ऑफ द अर्थ की हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, एंड द मटेरियल्स ऑफ विच इट इज मेड अप ऑफ एंड द प्रोसेसेस दैट शेप इज। कोई भी लैंडफॉर्म है उसकी हिस्ट्री क्या है, कैसे बनी है, क्या प्रोसेसेस इन्वॉल्व हुए हैं उसके बनने के पीछे, कौन से मटेरियल से बनी है और कौन से प्रोसेसेस उसे शेप करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में हम ये सब पढ़ते हैं। देखिए जो आपके सरफेस ऑफ अर्थ पे जो भी चेंजेस आते हैं वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, वो आपके मोस्टली इरोजन से रिलेटेड होते हैं बाय वेरियस जियोमॉर्फिक एजेंट्स। जियोमॉर्फिक एजेंट्स मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि कौन से जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं। जो आपके जो मोबाइल एजेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका वाटर हो गया, आइस हो गया, ग्लेशियर हो गया, आपका विंड हो गया, फिर आपका बहुत सारे और भी जियोमॉर्फिक एजेंट्स होते हैं ग्रेविटी वगैरह की तरह। ऑफ कोर्स द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन टू बाय कवरिंग, इरोजन होता है तो इरोजन के बाद क्या होता है, इरोजन जो आपका डिपोजिशन होता है, ऐसा बोला जाता है कि डिपोजिशन फॉलोज इरोजन। टू बाय कवरिंग द लैंड सर्फेसेस एंड फिलिंग द बेसिन्स, वैलीज और डिप्रेशंस ब्रिंग चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द लैंड। जो आपके लैंड सरफेस पे हमारे डिप्रेशंस होते हैं, मान लो कहीं से आपका वाटर या विंड है या कोई भी आपका ये एजेंट है, जियोमॉर्फिक एजेंट है, वो आपका इरोड करके लेके आ रहा है बहुत सारा मटेरियल, उसको ट्रांसपोर्ट करके ला पे कहां पे जमा कर देता है, उसको डिप्रेशंस वगैरह में जमा कर देता है, उसको फिल कर देता है और अलग ही लैंडफॉर्म बना देता है। डिपोजिशन फॉलोज इरोजन, मैंने आपको पहले ही बताया, एंड द डिपोजिशन
सुपरफिशियल सर्फेसेस टू आर अल्टीमेटली सब्जेक्ट टू इरोजन। और जहां आपका जो डिपोजिशन हुआ है, जैसे हमारे जो प्लेन्स है, नर्दर्न प्लेन्स है इंडिया के, वो आपका डिपोजिशन होके बने हैं। जो रिवर्स आपकी माउंटेन से आपके सेडिमेंट्स लेके आई हैं, ये बहुत ही हजारों सालों का काम है। वो सेडिमेंट्स वहां जमा करती गई हैं, उन सेडिमेंट्स का और वेदरिंग हुई है, फाइन सेडिमेंट्स में कन्वर्ट हो गए हैं और सॉइल बन गया है वहां पे। अब उन प्लेन्स का भी इरोजन कई बार हो जाता है, उन डिपोजिशनल जो आपकी लैंडफॉर्म्स होती है उनका भी, वो दे आर ऑल्सो सब्जेक्ट टू इरोजन। या देखिए फ्रेंड्स, जो हर एक जियोमॉर्फिक एजेंट होता है वो क्या करता है, ईच जियोमॉर्फिक एजेंट प्रोड्यूसेस एक डिफरेंट काइंड की लैंडफॉर्म प्रोड्यूस करता है। वो जो आपका जियोमॉर्फिक एजेंट होता है वो अपनी ही एक अलग काइंड की इट्स ओन असेंबलेज ऑफ लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस करता है। उसके बाद इस चैप्टर में क्या दिया गया है कि जो हमारे बहुत सारे, यानी कि जितने भी हमारे पास जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो क्या है, इम्परसेप्टिबल। इम्परसेप्टिबल का मतलब क्या होता है कि आप उन्हें ऑब्जर्व नहीं कर पाते, आप उन्हें देख नहीं पाते, वो प्रोसेसेस इतने स्लो होते हैं कि आप अपनी लाइफ में उन्हें ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, उसका मतलब होता है इम्परसेप्टिबल। एज अ जियोमॉर्फिक एजेंट्स आर कैपेबल ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन। जो आपको जियोमॉर्फिक एजेंट्स मैंने अभी आपको बताए हैं, वाटर है आपका, विंड है आपका, रेन है, टेम्परेचर है आपका, आइस है, ग्लेशियर्स हैं, ये क्या करते हैं, ये आपका इरोजन भी कराते हैं और डिपोजिशन भी कराते हैं। दो सेट्स होते हैं आपके, इरोजनल, यानी कि इरोजन का मतलब डिस्ट्रक्शन होती है, डिस्ट्रक्शनल होते हैं, और दूसरे होते हैं आपका डिपोजिशनल। अगर कोई चीज डिपॉजिट करेंगे तो वो हो जाएगा आपका कंस्ट्रक्शनल। और ऐसे लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस होती हैं। तो आपको ईच ऑफ जियोमॉर्फिक एजेंट्स डिपेंडिंग अपॉन स्पेशली द टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं वो इरोजन और डिपोजिशन जो कराते हैं वो अपने उसके स्ट्रक्चर के टाइप्स पे होते हैं जो रॉक का होता है। जैसे कि उसमें फोल्ड्स हैं, फॉल्ट्स हैं, जॉइंट्स हैं, फ्रैक्चर है, हार्ड है या सॉफ्ट है, परमिएबल है या फिर इम्परमिएबल है। देयर आर सम परमिएबल मतलब होता है जहां पे आपका वाटर नीचे पर्कुलेट कर सकता है, इम्परमिएबल मतलब होता है बहुत ज्यादा हार्ड रॉक, इसमें वाटर जा ही नहीं सकता आपका। देयर आर सम अदर इंडिपेंडेंट कंट्रोल्स, लाइक कुछ इंडिपेंडेंट कंट्रोल हैं जो भी इस आपका डिस्ट्रक्शनल और कंस्ट्रक्शन में हेल्प करते हैं। जैसे कि पहला वाला देखिए आप, स्टेबिलिटी ऑफ सी लेवल, यानी कि आपको पता है, आपने सी लेवल देखा होगा, कभी बीच पे गए होगे तो आपने सी देखा होगा। अगर वो आपका सी लेवल बढ़ जाता है, सी लेवल कैसे बढ़ेगा, जैसे कि आजकल क्लाइमेट चेंज आपका हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज में आप सुन रहे हैं कि बहुत सारे ग्लेशियर्स आपके मेल्ट हो रहे हैं, वो ग्लेशियर्स रिवर्स के थ्रू जाके कहां पे, सी में मिलते हैं, जिससे कि सी लेवल क्या हो जाता है, सी लेवल राइज हो जाता है। सी लेवल के राइज होने पे जो आपका कोस्टल जो लैंडफॉर्म्स होंगी उनको भी जो सब सी लेवल राइज होगा, जब सी लेवल आपका राइज होता है तो कोस्टल लैंडफॉर्म्स को भी वहां पे इरोजन कर सकता है उनको, और दूसरी लैंडफॉर्म से कन्वर्ट कर सकता है। फिर आपका जो दूसरा है वो है आपका टेक्टोनिक स्टेबिलिटी ऑफ द लैंड मासेस। आपको पता है, जो मैंने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में पढ़ाया था कि टेक्टोनिक जो प्लेट्स होती हैं वो आपकी मूव करती रहती है, और ओशन और कॉन्टिनेंट्स भी उन्हीं प्लेट के ऊपर होते हैं, वो आपकी मूव करती रहती हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी भी यहां पे चाहिए, इन लैंड मासेस की स्टेबिलिटी चाहिए। फिर थर्ड है आपका क्लाइमेट। क्लाइमेट तो आपको पता ही है कि ये इन्फ्लुएंस करता है इवोल्यूशन ऑफ द लैंडफॉर्म्स। आपको पता है कि हमारे जो पूरी अर्थ है वो तीन हीट जोन्स में डिवाइडेड है। जो बीच वाला वहां बहुत ज्यादा गर्म होता है, और आपको पता है अलग अलग क्लाइमेट होता है अलग अलग रीजन्स में, और जहां पे अगर हॉट क्लाइमेट होगा वहां पे टेम्परेचर आपका ज्यादा होगा, है ना। आपका जैसे ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमिड होता है, प्रेसिपिटेशन भी बहुत ज्यादा होती है। तो अलग अलग क्लाइमेट में आपको अलग अलग जियोमॉर्फिक एजेंट्स मिलते हैं, जैसे कहीं टेम्परेचर ज्यादा होता है, कहीं टेम्परेचर कम होता है, या फिर कहीं ह्यूमिडिटी, कहीं रेनफॉल ज्यादा होती है, कहीं रेनफॉल कम होती है। और इन्हीं जियोमॉर्फिक एजेंट्स जो होते हैं वेरी करते हैं अलग अलग क्लाइमेटिक रीजन्स में। इन्हीं की वजह से जो आपका लैंडफॉर्म्स है वो भी अलग अलग तरीके से वेरी करती है और अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनती हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हम लैंडफॉर्म्स पढ़ेंगे वो किसकी पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे रनिंग वाटर की। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि जितने भी हमारे पास जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, जैसे कि हमारे पास वाटर हैं, वेव्स हैं, ग्लेशियर है। एक मिनट पहले यहां देख लेते हैं इन पेजेस में, अंडर ईच जियोमॉर्फिक रिजाइन, जैसे कि जितने भी हमारे पास जियोमॉर्फिक एजेंट्स हैं, जैसे रनिंग वाटर हो गए, ग्राउंड वाटर है, ग्लेशियर्स है, वेव्स हैं, विंड्स हैं, इन सब के हम पढ़ेंगे कि ये सब कौन कौन सी हमारी लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। चलिए अब हम रनिंग वाटर पे आते हैं। रनिंग वाटर क्या होता है, ह्यूमिड रीजन्स जो हमारे पास होते हैं वहां पे आपकी रेनफॉल अच्छी खासी होती है, और जो आपका जब रेनफॉल कहीं किसी रीजन में अच्छी खासी होगी तो वाटर भी ज्यादा अवेलेबल होगा। अब ये क्या होता है हमारे पास कि रनिंग वाटर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका जियोमॉर्फिक एजेंट्स में माना जाता है इन ब्रिंगिंग अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड सरफेस। देयर आर टू कंपोनेंट्स होते हैं आपके रनिंग वाटर के। जो पहला कंपोनेंट होता है, वन इज ओवरलैंड फ्लो ऑन जनरल लैंड सरफेस एज शीट। ये जो आपका जो मानो आपकी एग्जांपल देता हूं मैं, मानो आपकी कहीं रेनफॉल हुई है, तो रेनफॉल के बाद क्या होता है, कुछ वाटर तो जो आपका सॉइल होता है, जो अपर लेयर होती है सॉइल की, वो एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन उसके बाद वो सैचुरेट हो जाती है और वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। जो वाटर उसके ऊपर फ्लो करता है, फिर जो वाटर सॉइल के लेयर्स के ऊपर, सॉइल के ऊपर फ्लो करता है, उसको बोलते हैं हम ओवरलैंड फ्लो बोलते हैं उसको हम, कि जो लैंड के ऊपर फ्लो कर रहा है, जो बच गया, जो सीप नहीं हो पाया अंदर, उसको ओवरलैंड फ्लो बोलते हैं। और वो एज अ सरफेस को जो रिमूव करता है ना, आपके इरोजन करता है, टॉप सॉइल लेयर को, जो पूरी की पूरी सॉइल लेयर को रिमूव करता है, उसको हम शीट इरोजन भी बोलते हैं,
या जो वाटर फ्लो करता है उसको हम शीट फ्लो भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरी तरह का आपका जो फ्लो होता है ना, एक तो आपका ओवरलैंड फ्लो यानी कि जो लैंड पे आपका फ्लो कर रहा है वाटर वगैरह, दूसरा आपका फ्लो है लीनियर फ्लो। लीनियर फ्लो यानी कि जो स्ट्रीम्स और रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं आपकी वैली में, क्या जो स्ट्रीम्स और रिवर्स आपकी फ्लो कर रही हैं वैली में, वो होता है आपका, ये एक पर्टिकुलर पाथ में फ्लो करती हैं, एक आपके डायरेक्शन में फ्लो करती है, कौन सी, स्ट्रीम और रिवर्स, ये हो गया आपका लीनियर फ्लो। मोस्ट ऑफ द इरोजनल लैंडफॉर्म्स मेड बाय रनिंग वाटर आर एसोसिएटेड विद विगरस यूथफुल रिवर्स। देखो क्या होता है जब हमारे पास कोई रिवर अपनी जर्नी जनरेट करती है, आपको पता ही है ये जो आपकी रिवर्स है बहुत सारी आपको कहां से निकलती हैं, आपकी जो ग्लेशियर से निकलती हैं, पहाड़ों से होकर निकलती है, और वहां पे आपको पहाड़ों पे स्टीप स्लोप्स मिलते हैं, यानी कि जो आपके स्लोप्स होते हैं ना उनकी मतलब बहुत ही खतरनाक स्टीप होते हैं, बिल्कुल खड़े हुए स्लोप्स होते हैं, तो वहां से बहती हुई नीचे आती हैं, फिर आपका प्लेन्स में आती हैं, जैसे जाके सी में मिल जाती हैं। तो 3-4 स्टेजेस में हमने रिवर को बांटा है। पहले रिवर क्या होती है, बच्चे की तरह, जैसे बच्चा होता है ना यूथ, तो बच्चे की तरह होती है, यूथ स्टेज होती है, उस टाइम पे स्टीप स्पेस की वेलोसिटी बहुत ज्यादा होगी, फिर ये आपकी प्लेन्स में आएगी, नीचे आएगी, फिर इसकी वेलोसिटी थोड़ी कम हो जाती है और अलग अलग, और फिर उसके बाद जब ये सी में मिल जाती है उसको बोलते हैं हम ओल्ड एज। तो तीनों स्टेजेस में अलग अलग लैंडफॉर्म्स क्रिएट करती है, तो वो सारी हम लैंडफॉर्म्स अब पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है कि जो आपका कंप्लीट रिडक्शन है, इज कंप्लीट रिडक्शन ऑफ रिलीफ ऑफ अ हाई लैंड मास इज पॉसिबल, क्या किसी भी मतलब कोई बहुत बड़ी माउंटेन है उसका कंप्लीट आपका रिडक्शन, कंप्लीट इरोजन हो सकता है, क्या वो बिल्कुल प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाएगी? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है कि आपकी बहुत बड़ी माउंटेन भी ये बिल्कुल प्लेन्स में कन्वर्ट हो सकती है, और ऐसा हुआ भी है। यहाँ देखिए जो आपके दो टाइप के कंपोनेंट थे वाटर के, पहला था आपका ओवरलैंड फ्लो, जो आपका लैंड के ऊपर वाटर फ्लो करता है, वो क्या करता है, आपका शीट इरोजन कॉज कराता है। ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि शीट इरोजन हमारा होता है, जो पूरी की पूरी जो शीट की तरह जो आपकी टॉप लेयर होती है ना सॉइल की, वो पूरी की पूरी इरोड हो जाती है, वो पूरी पूरी पानी के साथ बह जाती है, उसको बोलते हैं शीट इरोजन। फॉलोइंग डिपेंडिंग अपॉन इरेगुलरिटीज ऑफ द लैंड सरफेस, द ओवरलैंड फ्लो में कंसंट्रेट इनटू नैरो टू वाइड पाथ्स। या तो ये नैरो भी चल सकता है, इसका कोई पाथ का कोई आपका डिफाइन नहीं है जो ओवरलैंड फ्लो करता है, क्योंकि एक कोई प्रॉपर चैनल्स में या प्रॉपर आपका वैली में फ्लो नहीं करता है रिवर्स की तरह, बिकॉज ऑफ द शेयर फ्रिक्शन, जो आपका फ्रिक्शन होता है ऑफ द कॉलम ऑफ द फ्लोइंग वाटर, माइनर और मेजर क्वांटिटीज ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लैंड आर रिमूव्ड। ये जब वाटर आपका फ्लो करता है लैंड के ऊपर, तो क्या करता है, नीचे जो आपका फ्रिक्शन होता है वाटर का लैंड से, तो उसके साथ ही अपने बहुत सारी क्वांटिटीज ले जाता है मटेरियल की, और उस डायरेक्शन में लेके जाता है जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा होता है। उसके बाद फिर उसकी वजह से क्या होता है, रिमूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो एंड ग्रेजुअली स्मॉल एंड नैरो रिल्स रिल विल फॉर्म। और जो आपकी रिल है, ये मैं आपको फिगर में दिखाऊंगा रिल्स क्या होती हैं, और आपकी बहुत छोटी छोटी जो आपकी रिल्स होती है ना आपके, वो फॉर्म हो जाती हैं ऐसी रिल्स। उसके बाद क्या होता है, दीज रिल्स विल ग्रेजुअली डेवलप, जैसे जैसे वाटर वहां फ्लो करता रहेगा और इरोजन करता रहेगा, जो ये छोटी छोटी आपकी नालियां होती है ना, रिल्स को बोलते हैं नालियां। तो जो रिल्स होते हैं छोटी छोटी आपकी, या क्या हो जाती हैं, आपकी लंबी और चौड़ी हो जाती हैं, उनको बोलते हैं हम गलीज, उनको क्या बोलते हैं हम गलीज। उसके बाद जो ये गलीज होती है विल फर्दर डीपन, ये और गहरी हो जाती हैं गलीज, और अब लंबी हो जाती हैं आपकी, चौड़ी हो जाती हैं, और एक साथ जुड़ जाती हैं काफी गलीज। और क्या उसके बाद क्या बनता है, जब ये गलीज आपकी लंबी और चौड़ी हो जाती हैं और काफी सारी गलीज एक साथ जुड़ जाती हैं, उसके बाद बनता है आपका वैलीज। ये देखिए उसके बाद क्या बनता है आपका वैलीज। चलिए देख लेते हैं एक बार फिगर में। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आपको सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्लोप है, छोटी छोटी नालियां टाइप दिख रही हैं, ये देखिए ये आपकी छोटी छोटी, ये जो आपकी यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, इनको बोलते हैं हम रिल्स। क्या बोलते हैं इनको, ये होती है हमारे पास रिल्स। पहले सबसे पहले यही हमारा वाटर फॉर्म करता है। जब रिल्स के बाद हमारे पास रिल्स में और भी इरोजन रहता है, काफी टाइम बाद क्या बन जाती है, ये देखिए कितनी बड़ी है आपकी, ये क्या बन जाती है, चौड़ी हो जाती है, यानी कि डीप भी हो जाती है और चौड़ी भी हो जाती है, लेंथ भी बढ़ जाती है, इनको बोलते हैं हम गली। उसके बाद हमारे पास थोड़ा और नीचे चलते हैं ना, ये गलीज जब बहुत सारी आपकी मिल जाती हैं, जब ये गलीज आपकी बहुत सारी मिल जाएंगी, और उसके बाद क्या बनेगी आपकी वैली बनेगी। ये देखिए वैली कितनी लार्ज है आपकी, और कितना चौड़ा है वैली को, देख रहे हैं। और इसी वैली से आपकी रिवर क्या करती है, फ्लो करती है, यही रिवर वाली वैली होती है। तो रिल से क्या बनी, रिल से आपकी गली बनी, एंड गली से क्या बनी आपकी वैली। और ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है आपका, और ये डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड हो जाती है। थोड़ा बस मैनेज कर लेगा फिगर्स में, मतलब आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या आइडिया देना चाह रहा हूँ। पहले रिल्स थी हमारे बहुत छोटी छोटी, उसके बाद वो डीपन हुई, वाइड हुई, तो गली बन गई, गली के बाद हमारी वैली बन गई। देखिए वैली कितनी चौड़ी चौड़ी और बड़ी होती है। उसके बाद पढ़ते हैं जो हमारे पास रनिंग वाटर होता है और कौन कौन से हमारे पास बनाता है। एक होता है आपके मोनाडॉक्स, क्या बोलते हैं इसको, मोनाडनॉक्स। मोनाडनॉक्स क्या होते हैं आपके, कि जो आपका एक लो लैंड होता है आपका फेंट रिलीफ विद सम लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट्स, उनको बोलते हैं हम मोनाडनॉक्स, स्टैंडिंग आउट हियर और देयर। ये आपके आइसोलेटेड रॉक्स भी होते हैं आपके, यानी कि ये आपके कहीं भी आपका रॉक्स मिल जाता है, मोनाडनॉक्स आपके मिल जाते हैं। लो लैंड होता है, फेंट रिलीफ होती है, लो रेजिस्टेंट रेमिनेंट होते हैं, जो आपका इरोड नहीं हो पाए हैं रॉक्स पूरी तरह से, वो रॉक्स अलग ही आपको खड़े हुए दिखते हैं, उनको बोलते हैं आइसोलेटेड रॉक्स, एंड दीज आर कॉल्ड एज मोनाडनॉक्स।
ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस फिगर में दिख रहा है अलग ही खड़ा है, और ये जो रॉक है इसका बस इरोजन नहीं हुआ है, ये रॉक बिल्कुल आपका अलग ही खड़ा है। फिर यहाँ देखिए ये वाला रॉक भी आपका अलग ही खड़ा है बिल्कुल। और ये क्या होता है आपका, इनको बोलते हैं मोनार्ड नॉक्स। ये आइसोलेटेड होते हैं, मतलब आसपास में बहुत कम चीजें होती हैं और ये अलग ही अपने खड़े रहते हैं, जो कि पूरे ये जो आप ऐसा रॉक है ये पूरा आपका इरोड नहीं हो पाया, क्योंकि ये जो मटेरियल है इस रॉक का ये बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट है, और बाकी जितना मटेरियल इरोड हो सकता था वो आपका इरोड हो गया है। उसके बाद आता है फ्रेंड्स आपका पेनी प्लेन। पेनी प्लेन क्या होता है आपका, ये देखिए आपका पेनी प्लेन है, एंड वो टाइप होता है प्लेन का फॉर्मिंग एज अ रिजल्ट ऑफ स्ट्रीम इरोजन। ये आपका जो आपकी स्ट्रीम इरोजन करती है, रिवर वगैरह इरोजन करती है, तो ये आपका कौन सा प्लेन बनता है, पेनी प्लेन बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपकी एक व्यू है, आपको अगर यहाँ दिख रहा हो ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन बना हुआ है पूरा, ये आपका रिवर के इरोजन से, स्ट्रीम के इरोजन से पूरा प्लेन बना हुआ है। और जो पेनी प्लेन होता है वो आपका लो रिलीफ प्लेन होता है, यानी कि अगर यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स भी मिलते हैं ना, तो वो लैंडफॉर्म्स भी मिलते हैं, तो छोटी मोटी लैंडफॉर्म्स मिलती हैं, लेकिन ये प्लेन ऐसा बना है कि ये क्या हो गया है, अब ये अंडर सबमर्ज हो गया है, यहाँ पे एक आइलैंड बन गया है, आपका पानी आ गया है, ये है हमारे पास पेनी प्लेन। जब हम पढ़ेंगे रिवर्स की आपकी 3 स्टेजेस होती हैं। जो पहली स्टेज होती है वो यूथ होती है। यूथ स्टेज जहां से आपकी रिवर ओरिजिनेट होती है और जो आपके स्लोप्स होते हैं माउंटेन से निकलती है और आपके स्लोप्स तक जाती है, उस रिवर की स्टेज को हम बोलते हैं यूथ स्टेज। उसके बाद ये मैच्योर स्टेज में आ जाती है, यानी कि थोड़ा नीचे स्टेज पे आ जाती है, उसको बोलते हैं मैच्योर स्टेज। फिर तो थोड़ा बीच में जब रिवर होती है हमारे पास प्लेन्स पे होती है, उसको मैच्योर स्टेज बोलते हैं। और जो तीसरी जब हमारी स्टेज होती है जहां पे हमारी रिवर सी से मिलने वाली होती है, तो वहां बहुत बड़े बड़े फ्लड प्लेन्स बनाती है और प्लेन्स में होती है, उस स्टेज को हम बोलते हैं आपकी ओल्ड स्टेज। ये तीनों स्टेज है आपकी रिवर्स की। तो चलिए वन बाय वन करके इन्हें पढ़ लेते हैं, मैं आपको ये फिगर में भी समझाऊंगा। जो यूथ स्टेज होती है, जब आपकी रिवर्स निकली होती है, तो स्ट्रीम्स आर फ्यू, वहां बहुत कम स्ट्रीम्स होती है और पुअर इंटीग्रेशन के साथ होती है। जो उनकी इंटीग्रेशन होती है वो कैसी होती है, बेकार होती है। फ्लो ओवर ओरिजिनल स्लोप्स शोइंग शैलो वी शेप्ड वैलीज, वहां ये वी शेप्ड वैलीज बनाती है, लेकिन ये वी शेप्ड वैलीज क्या होती है, आपकी शैलो होती है, इतनी डीप नहीं होती है। यहाँ पे कोई भी ये नो फ्लड प्लेन्स, कोई भी फ्लड प्लेन्स नहीं बनाती है, फिर अगर फ्लड प्लेन्स बनते हैं तो बहुत नैरो बनते हैं। उसके बाद इस जो यूथ स्टेज होती है, इसके बाद इसमें आपको सबसे मेन फीचर क्या देखने को मिलता है, वाटरफॉल, रैपिड्स और वी शेप्ड वैली, जो कि शैलो आपकी होती है। वाटरफॉल और रैपिड्स जब झरने वगैरह आप सुनते हैं, और ये कहां एग्जिस्ट करते हैं, आपके जहां पे आपका हार्ड रॉक बॉडीज आपको मिलती है और वहां से रिवर अगर नीचे गिरेगी, उसको बोलते हैं हम आपका, ये आपका वाटरफॉल झरने बोलते हैं या फिर आपका रैपिड्स बोलते हैं इन्हें। फिर दूसरी स्टेज जो आ जाती है हमारे पास मैच्योर स्टेज आ जाती है फ्रेंड्स। इस स्टेज में हम क्या करते हैं, जो वैलीज होती हैं वो भी आपकी अभी भी वी शेप्ड होती हैं, लेकिन वो डीप हो जाती हैं, डीप कट कर देती है, इरोजन हो जाता है। वाइडर फ्लड प्लेन्स आते हैं आपके यहाँ पे, मिएंडर्स आपको इस स्टेज में मिलते हैं, और मिएंडर्स हम पढ़ेंगे आने वाले आगे, अभी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे मिएंडर्स क्या होते हैं। और स्वेम्स और मार्शेस, जो यूथ स्टेज में आपको स्वेम्स और यूथ स्टेज में जो था वहां पे हमें आपको स्वेम्स और मार्शेस मिले थे हिल्स पे, लेकिन वो मैच्योर स्टेज में डिसअपियर हो जाते हैं। और जो वाटरफॉल, झरने वगैरह और रैपिड्स हमें इस यूथ स्टेज में मिले थे, वो यहाँ पे आके डिसअपियर हो जाते हैं। फिर ओल्ड स्टेज में क्या होता है, जो आपकी छोटी मोटी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, इस स्टेज में वो आपकी बहुत कम रह जाती हैं, और ग्रेडियंट जो होता है वो बहुत जेंटल होता है। यहाँ देखिए स्ट्रीम्स जो मिएंडर करती है फ्रीली ओवर वास्ट फ्लड प्लेन्स शोइंग नेचुरल लीवीज। नेचुरल लीवीज क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे। और इस स्टेज में हमें आपकी ऑक्सबो लेक्स भी मिलती हैं। डिवाइड्स आर ब्रॉड एंड फ्लैट विद लेक्स। जो आपकी डिवाइड्स होते हैं, रिवर डिवाइड्स होते हैं, वो आपके ब्रॉड हो जाते हैं, जो कि आपको देखा था कि आपकी यूथ स्टेज में बहुत कम थे वो। और जो आपकी फ्लैट लेक्स, आपकी फ्लैट हो जाती, लेक्स मिलती हैं आपको, स्विम्स मिलते हैं एंड मार्शेस मिलते हैं। और जो आपके मोस्ट ऑफ द लैंडस्केप होते हैं इज और एट स्लाइटली अबव सी लेवल। जो आपके सारे लैंडफॉर्म जो भी इस स्टेज में, ओल्ड स्टेज में रिवर बनाती है, वो आपके या तो सी लेवल पे मिलेंगे या थोड़ा सा उससे ऊपर मिलते हैं। फ्रेंड्स ये आप फिगर देख पा रहे हैं, इसमें मैंने आपको तीनों स्टेजेस बनाई है। यहाँ से देखिए रिवर कैसे ट्रेवल करती है, ये आपकी यंग स्टेज है, ये आपकी मैच्योर है और ये आपकी ओल्ड है। देखिए जो फर्स्ट स्टेज है मैंने आपको बताया रैपिड्स एंड वाटरफॉल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो स्लोप देख रहे हैं आप, ये रेड कलर का स्लोप देख रहे हैं, ये क्या होता है, आपका बहुत स्टीप स्लोप होता है आपकी यंग एज में। और यंग एज में इस स्लोप में क्या होता है आपका, इसमें खाली इरोजन करती है रिवर। प्रीडोमिनेंटली क्या होता है, जो सबसे ज्यादा जो चीज करती है वो इरोजन करती है। यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि वी शेप वैली बनाती है, लेकिन वो कुछ क्या होती है, वो आपकी थोड़ी शैलो वैली होती है। ये इतनी, इसमें थोड़ा डीप दिख रहा है लेकिन इतनी डीप नहीं होती है, थोड़ी शैलो वैली होती है, इसमें वी शेप वैली बनाती है, यानी कि कट करती है डाउन में। स्टीप जॉर्जेस बनाती है और वी शेप वैली, जॉर्जेस हम आगे देखेंगे क्या होता है। फिर देखिए मैच्योर एज में क्या है, मैंने आपको बताया था मिएंडर्स बनाती है। और मैच्योर एज में जो यहाँ से इरोजन किया है इसने, यूथ ये यंग स्टेज में जो इरोजन किया है वो ट्रांसपोर्ट करती है यहाँ पे आपका। यहाँ देखिए आपका जो ग्रेडियंट है वो बहुत स्टीप नहीं रहता, थोड़ा जेंटल हो जाता है। और ये फिर लेटरल इरोजन करती है। वर्टिकल इरोजन का मतलब होता है डाउन जो कटिंग करती है, लेटरल इरोजन का मतलब होता है यानी कि आपकी जो साइड से इरोजन करती है। यहाँ देखिए यहाँ आपकी वैली जो है
वो आपकी स्टीप, वो आपकी क्या हो गई है, वैली आपकी वर्टिकल इरोजन भी हुआ है। इस स्टेज में जो मैच्योर स्टेज होती है आपकी दोनों इरोजन होते हैं, वर्टिकल इरोजन भी होता है, लेटरल इरोजन भी होता है, क्योंकि आपकी जो वैली है वो वाइड भी हो गई है लेटरल इरोजन से यानी कि साइडवर्ड इरोजन से, और आपकी डीप भी हो गई है वर्टिकल इरोजन से। फिर जो और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वैली वाइडनिंग होती है आपकी। और जो थर्ड स्टेज होती है आपकी लार्ज, वहां पे आपकी फ्लड प्लेन्स बनती है, ऑक्सबो लेक्स बनती है, डेल्टास बनती है, क्योंकि ये सी के बहुत पास में आ जाती है। ये देखिए आपका सी है, इसके पास में आ जाती है ये। यहाँ पे देखिए आपके ओल्ड स्टेज में क्या होता है, आपका डिपोजिशन होता है ओल्ड स्टेज में, जो आपको सेडिमेंट्स जो आपके वहां से इरोड किए हैं यंग स्टेज से, आपके स्टीप स्लोप से जो इरोड किए हैं, और ट्रांसपोर्टेशन हुई है आपकी उनकी मैच्योर स्टेज में। फिर ओल्ड स्टेज में आके क्या करती है, यहाँ पे आपका देखिए जो ग्रेडियंट है आपका बहुत ज्यादा आपको जेंटल मिलता है, सी के लेवल जितना मिलता है थोड़ा सा ऊपर मिलता है उससे, तो वहां पे डिपोजिशन होती है। और यहाँ ये देखिए एलुवियम डिपोजिशन हुई है, और ये क्या होता है, जेंटल स्लोपिंग स्मूथ वाइड वैली बन जाती है। यहाँ पे क्या बन जाती है, जेंटल स्मूथ स्लोपिंग वाइड वैली बन जाती है। और यहाँ पे होती है, यहाँ पे आपकी जो ये ओल्ड स्टेज है, यहाँ पे आपकी जो वर्टिकल इरोजन होता है ना, ओल्ड स्टेज में आपका वर्टिकल इरोजन बिल्कुल कम हो जाएगा, जो कि आपका यंग स्टेज में देखने को मिला था। और ओल्ड स्टेज में खाली आपका कौन सा इरोजन रोल प्ले करेगा, लेटरल इरोजन। मैच्योर स्टेज में याद रखना फ्रेंड्स, आपके दोनों इरोजन होते हैं, वर्टिकल भी और लेटरल भी। तो ये था आपका फिगर की स्टेजेस। चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं इस वाटर से जो बनती है हमारे पास। पहला है हमारे पास वैलीज। वैलीज में आपको बता चुका हूं कैसे होती है, स्मॉल एंड नैरो रिल्स फॉर्म होती है, नालियां फॉर्म होती हैं, उसके बाद वो गलीज में डेवलप हो जाते हैं, गलीज से आपको क्या बनती है, वैलीज बनती है, हम देख चुके हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वी शेप वैलीज होती है हमारे पास, जॉर्ज होती है और कैनियंस होती है। ये सब जो वी शेप वैलीज है, जॉर्ज है, कैनियंस है, ये हमारे पास हमारी जो मैच्योर वो आपकी यूथ स्टेज होती है, जब रिवर बिल्कुल यंग होती है तब बनती है। जॉर्ज क्या होती है फ्रेंड्स, आपकी जॉर्ज है आपकी एक डीप वैली होती है। यहाँ देखिए जॉर्ज इज अ डीप वैली विद वेरी स्टीप टू स्ट्रेट साइड्स, इसकी बहुत ज्यादा स्टीप और स्ट्रेट साइड्स होती हैं जॉर्ज की। और फिर आपका जो कैनियन होता है, कैनियन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्टीप स्टेप लाइक साइड स्लोप्स, यानी कि जॉर्ज में जो होती है आपकी बिल्कुल स्टीप और स्ट्रेट साइड्स होती है। कैनियन में आपका क्या होता है, थोड़ा सा आपका स्लोप भी मिलता है उन साइड्स में। ये देखिए फिगर फ्रेंड्स, आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जॉर्ज है, यानी कि आप देख रहे हैं ऊपर से भी और नीचे से भी। ऊपर भी उतनी ही विड्थ है, यहाँ अगर आप नीचे भी देखेंगे, नीचे भी इतनी विड्थ मिलेगी आपको, एंड ऊपर भी आपको उतनी ही विड्थ मिलेगी। इसमें आपको स्लोप नहीं दिखता है, इसमें बॉटम से लेके आपके टॉप तक एक ही क्या मिलती है आपको, बिल्कुल स्ट्रेट ये ऐसे वॉल्स मिलती हैं, इसको बोलते हैं हम जॉर्ज। और ये हमारे पास कहां बनती है, ये हमारे पास बनती है यूथ स्टेज में, ये है आपकी जॉर्ज। इसको आप गॉर्ज भी बोलते हैं, जॉर्ज भी बोलते हैं, तो दोनों नामों से जानते हैं, गॉर्ज और जॉर्ज, कुछ भी बोल लीजिए। और ये ऐसी होती है फ्रेंड्स। इस फिगर में देखिए ये आपकी होती है कैनियन। जॉर्ज का मैंने आपको बताया था, बिल्कुल उसकी जो साइड्स होती हैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट होती हैं, लेकिन यहाँ देखिए आप इसमें कैनियन में देखिए आपका जो स्लोप बन रहा है कुछ, ये देखिए स्टीप साइडेड स्लोप बन रहा है। क्या है, स्लोप है, स्टीप है, लेकिन यहाँ देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है। इसकी जो वॉल्स होती है कैनियन की वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लेकिन क्या है, एक आपको स्लोप दिखता है, कैसे स्टेप जैसा स्लोप दिखता है, स्टीप साइडेड स्लोप दिखता है, इसको बोलते हैं हम कैनियन। अब आपकी जो एक कैनियन होती है वो क्या होती है, वो देख लेते हैं। इनमें कुछ डिफरेंसेस है थोड़ा सा। ये देखिए जॉर्ज इज ऑलमोस्ट इक्वल इन विड्थ एट इट्स टॉप एज वेल एज बॉटम, ये मैं आपको बता चुका हूं। कैनियन इज वाइडर एट इट्स टॉप देन एट इट्स बॉटम, बॉटम में कैनियन थोड़ा कम विड्थ होती है कैनियन की, और जो टॉप पे होता है स्टीप स्लोप्स की वजह से वो जो कटिंग होती है कैनियन की इस टाइप से होती है, क्योंकि टॉप पे उसकी विड्थ ज्यादा होती है। और जो आपकी जो वैलीज बनती है या फिर ये जॉर्जेस और कैनियंस है आपकी जो बनती है, वो किस पे डिपेंड करती है, टाइप एंड स्ट्रक्चर ऑफ रॉक्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि जो आपकी कैनियन है कॉमनली फाउंड इन हॉरिजॉन्टल बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स, आपकी कैनियन जो है आपकी सॉफ्ट रॉक्स में मिलती है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टली बेडेड सेडिमेंट्री रॉक्स होती है कैनियन आपकी वहां मिलती है। इसी वजह से कैनियन जो होती है आपकी वहां पे आपको स्टीप स्लोप देखने को मिलते हैं, और जो गॉर्जेस होती हैं आपकी जॉर्जेस होती हैं वो आपकी हार्ड रॉक्स में मिलती हैं। इसी वजह से इन जॉर्जेस में आपकी जो है जो आपकी साइड्स होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, वहां कोई आपको स्लोप देखने को नहीं मिलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं कि पॉट होल्स एंड प्लंज होल्स क्या होते हैं। ये भी आपके इरोजनल लैंडफॉर्म्स हैं। क्या होता है कि जो आपके ओवर रॉकी बेड्स ऑफ हिल स्ट्रीम्स मोर और लेस सर्कुलर डिप्रेशंस आर कॉल्ड पॉट होल्स। ये जो आपकी सर्कुलर डिप्रेशन, जब आपकी जो आपकी रिवर होती है, कोई स्ट्रीम होती है, वो आपकी हिल पे होती है, फिर स्टीप स्लोप्स पे होती है, यानी कि यूथ स्टेज में होती है, तो आपके सर्कुलर डिप्रेशंस बना देती है। किस पे सर्कुलर डिप्रेशंस बनाती है, जो आपका बेड होता है जिसके ऊपर वो रॉक बेड होता है या फिर स्लोप्स होते हैं, उसके ऊपर स्ट्रीम फ्लो कर रही होती है, उसके ऊपर सर्कुलर डिप्रेशंस बनाती है। क्यों बनाती है, बिकॉज ऑफ स्ट्रीम इरोजन, इसके इरोजन की वजह से, एडेड बाय एब्रेशन ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स, यानी कि जो रॉक फ्रेगमेंट स्ट्रीम के साथ साथ चल रहे होते हैं, वो भी जो आपका स्ट्रीम का बेड होता है यानी कि स्लोप होता है, उसको क्या करता है, वो भी उसको रॉक फ्रेगमेंट्स उसको भी एब्रेजन के साथ इरोड करते हैं एब्रेजन से। तो वंस अ स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन फॉर्म्स, जब एक स्मॉल और शैलो डिप्रेशन फॉर्म हो जाता है उसको हम पॉट होल कहते हैं। उसके बाद क्या होता है कि पेबल्स एंड बोल्डर्स गेट कलेक्टेड इन दोज डिप्रेशंस, जो हमारे पास कंकड़ पत्थर होते हैं हमारे पास, वो कलेक्ट हो जाते हैं उस पॉट होल में और वो रोटेट करने लगते हैं, और उन रोटेशन की वजह से, फ्लोइंग वाटर की वजह से वो रोटेट करने लगते हैं, एंड कॉन्सिक्वेंटली दीज डिप्रेशंस ग्रो इन डायमेंशंस। और जो पेबल्स और बोल्डर्स होते हैं इसको रोटेट कर करके और ज्यादा
इरोजन करते हैं इस पोर्ट होल को और उसको बड़ा कर देते हैं, डिप्रेशन एक बड़ा डिप्रेशन हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, और जब ये बहुत सारे छोटे छोटे पॉट होल्स आपस में मिल जाते हैं, अ सीरीज ऑफ सच डिप्रेशंस इवेंचुअली जॉइन एंड द स्ट्रीम वैली गेट्स डीपन, और जो स्ट्रीम वैली होती है आपकी वो क्या हो जाती है, वो आपकी डीप हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस फिगर में दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये है आपका पॉट होल। ये क्या है, जब आपकी स्ट्रीम चलती है तो जो आपका रॉक बेड होता है जिसके ऊपर आपकी स्ट्रीम चल रही है स्लोप के ऊपर, वहां ये ऐसे छोटे छोटे पॉट होल बन जाते हैं। और जब छोटे छोटे पॉट होल आपका ज्वाइन करते हैं, इनके अंदर बोल्डर्स कलेक्ट हो जाते हैं, कंकड़ पत्थर कलेक्ट हो जाते हैं वो, और इसको डीप करते हैं इरोजन से। उसके बाद जब छोटे छोटे साथ में आ जाते हैं तो इसको बोलते हैं हम वैली, बन जाती है एक बहुत चौड़ी एक वैली बना लेते हैं ये। उसके बाद क्या होता है, फिर हम देखते हैं प्लंज पूल्स। हमारे प्लंज पूल्स क्या होते हैं, ये देखिए यहाँ पे है ये आपका प्लंज पूल एट द फुट ऑफ द वाटरफॉल। जहां कहीं आपका वाटरफॉल होता है, जहां पे आपका झरना होता है, तो झरना आपका ऊपर से नीचे गिरता है, उसके फुट पे क्या होता है, लार्ज जो पॉट होल्स होते हैं क्वाइट डीप एंड वाइड फॉर्म बिकॉज ऑफ शेयर इंपैक्ट ऑफ वाटर एंड रोटेशन ऑफ बोल्डर्स। जब आपका वाटर जो होता है आपके झरने से नीचे गिरता है आपका, और जो नीचे वाली जो उसके फुट पे बिल्कुल कहाँ आपके झरने के नीचे जहां पे झरना गिर रहा है वहां पे आपको जगह मिलती है, तो उसकी जो आपके उसके वाटर के साथ आपके कंकड़ पत्थर भी गिरते हैं, बड़े छोटे बहुत सारे पत्थर गिरते हैं। उन पत्थरों को गिरने की वजह से और पानी के गिरने की वजह से वहां एक खड्डा टाइप हो जाता है, खड्डा बन जाता है, उसको बोलते हैं हम प्लंज पूल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस फिगर में दिख रहा है कि यहाँ से देखिए, यहाँ से आपकी रिवर आ रही है। रिवर आपकी कहाँ गिरती है, वाटरफॉल है आपका, झरना है, ऊपर से नीचे गिर रहा है। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये नीचे गिर रहा है, इस एरिया में आ रहा है। और जब यहाँ पे हमारे पास कंकड़ पत्थर गिरेंगे, है ना, और आपका पानी भी गिरेगा, तो ये क्या होगा, इस एरिया में इरोजन करेगा, यहाँ पे इरोजन होगा। और इरोजन की वजह से यहाँ क्या बन जाएगा, इरोजन की वजह से देखिए यहाँ पे अंदर की तरफ भी कट कर रहा है, इरोजन की वजह से यहाँ पे गड्ढा बन जाएगा। इसी गड्ढे को यहाँ पे क्या है, और बोल्डर्स और जो हमारे पास कंकड़ पत्थर आते हैं ऊपर से, वो यहाँ क्या है, वो रोटेट करने लगते हैं, जो इरोड भी हुए हैं यहाँ से, तो इसको बोलते हैं हम प्लंज पूल। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स हमारा मेंडर्स, इनसाइज्ड और एंट्रेंस मेंडर्स। ये मेंडर्स क्या होते हैं, आपको पता है जब हमारे पास जो स्ट्रीम होती है फ्लो करती है स्टीप ग्रेडियंट्स पे, तो वहां जो इरोजन होता है वो कंसंट्रेटेड होता है आपके बॉटम ऑफ द स्ट्रीम चैनल पे, जैसे मैंने आपको पोर्ट होल्स वाला बताया था, तो वहां पे ऐसा इरोजन होता है। और जब आपके स्टीप ग्रेडियंट्स जो होते हैं वहां पे लिटरल इरोजन होता है आपका साइड में, यानी कि साइड पे इरोजन होता है, लिटरल इरोजन होता है साइड ऑफ वैलीज पे, वो बहुत ज्यादा नहीं होता है एज कंपेयर टू द स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑन द लो एंड जेंटल स्लोप। और जो जेंटल स्लोप पे जब मैच्योर स्टेज में आपकी आ जाती है तो वहां आपका वैली वाइड होनी स्टार्ट होती है, लेटरल इरोजन वहां आपका ज्यादा होता है। अब उसी एक्टिव लेटरल इरोजन की वजह से स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर जेंटल स्लोप्स डेवलप सीनियस और मिएंडरिंग कोर्सेज। तो वहां पे जब आपकी जो आपकी रिवर होती है मैच्योर कोर्स में आती है, मैच्योर हो जाती है, यानी कि आपकी जेंटल स्लोप्स आ जाते हैं, तो आपकी वैली वाइडनिंग स्टार्ट होती है। और वहीं पे क्या कौन से क्या डेवलप करती है, आपकी मिएंडरिंग कोर्सेज डेवलप करती है, तो उसको बोलते हैं हम, वहां पे क्या डेवलप होते हैं, मिएंडर्स। इट इज कॉमन टू फाइंड दैट मिएंडरिंग कोर्सेज ओवर फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टा प्लेन्स वेयर स्ट्रीम ग्रेडियंट्स आर वेरी जेंटल। तो ये मेंडर बनने के लिए क्या कंडीशन है, यहाँ पे इनको मैच्योर कोर्स में, मैच्योर आपकी स्टेज में होना पड़ता है, या फिर ओल्ड स्टेज में वहां पे मिएंडर्स आपके बनाती है, ताकि आपका जो ग्रेडियंट रहे वो क्या रहे, वो बहुत जेंटल रहे। बट वेरी डीप एंड वाइड मिएंडर्स कैन ऑल्सो बी फाउंड कट इन हार्ड रॉक्स। हार्ड रॉक्स में भी आपको मिल सकते हैं, और जहां आपके डीप और वाइड मिएंडर्स आपको हार्ड रॉक्स में मिलते हैं, उन मिएंडर्स को कहा जाता है इनसाइज्ड और एंट्रेंस्ड मिएंडर्स। ये हम मिएंडर्स देखेंगे क्या होता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा मिएंडर्स होते हैं। जब क्या है, जब आपकी रिवर आपकी मैच्योर कोर्स में आ गई, यानी कि जो स्टीप जो ग्रेडियंट होता है हमारे पास, जो ग्रेडियंट होता है वो कैसा हो गया, जेंटल हो गया। अब हाई स्टीप्स जो स्टीप स्लोप्स नहीं है, यानी कि जेंटल स्लोप्स हैं, तो क्या होता है, रिवर जो है हमारे पास इन स्लोप्स पे आगे, जेंटल स्लोप्स पे आगे ऐसे ऐसे घूमने लगती है, कभी इधर जाती है कभी उधर जाती है। इन चीजों को बोलते हैं हम मिएंडर्स। ये क्या है आपकी, ये है आपकी मिएंडर की शेप। और ये रिवर कब ऐसा करती है, कब ऐसे रिवर ट्रेवल करती है आपकी ऐसे इस फॉर्म में, मिएंडर की फॉर्म में ट्रेवल करती है, ये आपके जब आ जाती है आपकी मैच्योर स्टेज में या फिर आपकी ओल्ड स्टेज में। क्योंकि उसके लिए क्या जरूरी कंडीशन है मेंडर डेवलप होने के लिए, कि आपका जो स्लोप है वो क्या होना चाहिए, जेंटल स्लोप होना चाहिए। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आपको एक सैटेलाइट व्यू दिखाई गई है एक ओरिजिनल रिवर की। ये रिवर है और ये ऐसे ऐसे मेंडर्स डेवलप कर रही है। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इस फिगर में कि जो आपके स्लोप्स है वो क्या है, बहुत ही जेंटल है, यानी कि प्लेन्स में आ गई है, अब हिल्स पे नहीं है, यूथ स्टेज में नहीं है। कौन सी स्टेज में है, ये मैच्योर स्टेज में आपकी, या फिर ओल्ड स्टेज में भी ऐसे आपको मेंडर्स मिलेंगे जहां की ऑक्सबोलेट्स बनती हैं। अब है आपके रिवर टेरेसेस। रिवर टेरेसेस क्या होती है, रिवर टेरेसेस या सरफेसेस, ये सरफेस होते हैं मार्किंग ओल्ड वैली, फ्लड और फ्लड प्लेन लेवल्स। यहाँ से जहां से हमारे पास जो रिवर है वो गुजर चुकी है, और आपको पता है जब रिवर गुजरती है तो आपकी क्या बनाती है, आपकी वैलीज बनाती है। रिवर जो वैली बनाती है वो कभी कभी आपकी जो वैली बनती है वो टेरेसेस के टाइप में बनती है। देख लेते हैं ये क्या होता है। आपके जो ओल्ड वैली फ्लोर है, ओल्ड वैली फ्लोर, वहां पे आपकी टेरेसेस मिलती है, उनको हम रिवर टेरेसेस बोलते हैं। देयर मे बी बेड रॉक सर्फेसेस
दे मे बी बेडरॉक सर्फेसेस विदाउट एनी एलुवियल कवर। ये बेडरॉक सर्फेसेस हो सकते हैं आपके जहां से आपकी रिवर फ्लो होती है, जहां पे कोई एलुवियल कवर नहीं है, या फिर यहाँ पे एलुवियल कवर भी हो सकता है। इस एलुवियल जो आपके सेडिमेंट्स होते हैं उनकी भी आप टेरेसेस देख सकते हैं, उनकी भी टेरेसेस बन सकती हैं, कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रीम डिपॉजिट्स। और जो स्ट्रीम अपने साथ ये सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है वो भी वहां डिपॉजिट हो सकती है इन टेरेसेस पे। ये जो टेरेसेस होती है बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ इरोजन एज द रिजल्ट ड्यू टू वर्टिकल इरोजन बाय द स्ट्रीम इनटू इट्स ओन डिपोजिशनल फ्लड प्लेन्स। जो इन रिवर्स के फ्लड प्लेन होते हैं जहां से गुजरती हैं, तो वहां पे भी क्या करती है, वर्टिकली इरोजन करती हैं। और जब ये वर्टिकली इरोजन आपकी टेरेसेस की फॉर्म में आ जाता है तो इसे हम बोलते हैं रिवर टेरेसेस। यहां देखिए रिवर टेरेसेस में अगर एट द सेम एलिवेशन ऑन द आइदर साइड, अगर ये सेम एलिवेशन पे है, ये जो आप फिगर देख रहे हैं इसमें देखिए यहाँ पे जो आपको ये टेरेसेस मिल रही है, जैसे ऊपर जा रही है टेरेसेस, सीढ़ियां हैं, ये आपको सेम प्लेस पे सेम एलिवेशन पे मिल रही है दोनों साइड्स में, तो इनको हम बोलते हैं पेयर टेरेसेस। और अगर आपको यही जो टेरेसेस होती हैं आपकी दोनों साइड में क्या है, अगर आपकी अलग अलग एलिवेशन पे मिल रही है, देखिए जैसे यहाँ पे इस साइड में जो टेरेसेस है वो अलग एलिवेशन पे, इस साइड में जो टेरेसेस है वो अलग एलिवेशन पे, उनको हम बोलते हैं अनपेयर्ड टेरेसेस। क्या होता है, अनपेयर्ड टेरेसेस आर टिपिकल इन एरियाज ऑफ स्लो अपलिफ्ट ऑफ लैंड और वेयर द वाटर कॉलम चेंजेस आर नॉट यूनिफॉर्म अलोंग बोथ द बैंक्स। ये अनपेयर्ड टेरेसेस आपको वहां मिलती है, या तो कहीं से आपका सरफेस उठ गया हो, अपलिफ्ट हो गया हो लैंड, तो वहां पे आपकी अनपेयर्ड हो जाएंगी। कोई टेरेस आपको किसी एलिवेशन में मिलेगी, कोई टेरेस किसी एलिवेशन में मिलेगी। या फिर एक और रीजन हो सकता है इसका, जहां पे जो वाटर कॉलम होता है, जब आपकी रिवर फ्लो कर रही होती है तो जो वाटर का जो फ्लो होता है वो आपका यूनिफॉर्म नहीं होता है दोनों बैंक्स के साथ। एक बैंक आपकी ये वाली होती है, एक बैंक आपकी ये वाली होती है। और ये क्या होता है टेरेसेस में रिजल्ट ड्यू टू, और भी इसके रीजंस क्या हो सकते हैं। नंबर फर्स्ट इज रिसीडिंग वाटर आफ्टर अ पीक फ्लो, कि वाटर का जो फ्लो है आपका वो आपका कम होता जाए। फिर चेंज इन हाइड्रोलॉजिकल रिजाइम ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, अगर वहां पे कोई क्लाइमेटिक चेंजेस हो जाते हैं तो अब जो वाटर का रिजाइम होता है वो आपका चेंज हो जाता है उस वजह से भी। तीसरा रीजन है आपका टेक्टोनिक अपलिफ्ट ऑफ द लैंड, अगर वहां से लैंड अपलिफ्ट हो जाता है तो भी हो जाता है। चौथा है आपका सी लेवल चेंजेस इन केस ऑफ रिवर क्लोजर टू सी, जब रिवर आपकी ओल्ड फॉर्म में होती है, ओल्ड स्टेज में होती है और वहां पे आपका सी लेवल चेंज हो जाता है, यानी कि पानी ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है, तो उसकी वजह से भी आपकी अनपेयर्ड टेरेसेस मिलती हैं। फ्रेंड उसके बाद है आपके कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में सबसे पहला है आपका एलुवियल फेंस। ये एलुवियल फेंस क्या होते हैं कि वेरी कोर्स लोड, जो आपका बहुत ज्यादा मोटा जो आपका सेडिमेंट्स होते हैं, कोर्स लोड होता है, वो आपका कैरी करती है रिवर बाय स्ट्रीम फ्लोइंग ओवर द माउंटेन स्लोप्स। जो वहां से वो बहुत ज्यादा आपका जो कोर्स लोड होता है वो आपकी स्ट्रीम कैरी कर रही होती है ओवर माउंटेन स्लोप्स। दिस लोड बिकम टू हैवी, ये बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है फॉर द स्ट्रीम टू बी कैरिड ओवर जेंटलर स्लोप्स। तो जेंटल स्लोप्स पे जब आपकी रिवर पहुंचती है तो ये जो वाला आपका बहुत ज्यादा लोड होता है, पहले तो वहां लोड इसलिए आराम से कैरी हो रहा था क्योंकि वेलोसिटी जो वाटर की होती है आपकी यंग स्टेज में, यूथ स्टेज में वो ज्यादा होती है और स्टीप स्लोप्स से। लेकिन अब जेंटल स्लोप्स हो गए तो यहाँ ये बहुत क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा इस लोड को आगे ले जाना। तो उसकी वजह से क्या होता है आपका, जब लोड बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है जेंटलर स्लोप्स पे, तो क्या हो जाता है, ये क्या करती है रिवर, जो क्या करती है इसको डंप कर देती है, वहीं पे छोड़ देती है एंड स्प्रेड एज अ ब्रॉड लो टू हाई कोन्स। तो ये जो कोर्स लोड होता है आपका, मोटा जो मटेरियल होता है, उसको रिवर जैसे जेंटल स्लोप्स पे रिवर पहुंचती है उसको वहीं डंप कर देती है, स्प्रेड कर देती है ब्रॉड लो टू हाई कोन शेप्स। कोन की शेप फ्रेंड्स आपको पता ही है, कोन की शेप कैसी होती है आपकी, कोन की शेप ऐसे होती है, या फिर कोन की शेप आपकी ये आपकी कोन की शेप होती है, ठीक है। तो उनको हम बोलते हैं उस कोन की शेप में जो वहां पे आपके स्प्रेड हो गए हैं, जो आपके डिपॉजिट्स यानी कि कोर्स लोड स्प्रेड हो गया, उसको बोलते हैं एलुवियल फैन। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं एलुवियल फैन। यूजुअली द स्ट्रीम्स व्हिच फ्लो ओवर फैन्स आर नॉट कन्फाइंड टू देयर ओरिजिनल चैनल्स फॉर लॉन्ग शिफ्ट एंड देयर पोजीशन अक्रॉस द फैन फॉर्मिंग मेनी चैनल्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज। और जो दूसरी स्ट्रीम्स इन जो एलुवियल फैन्स के ऊपर से फ्लो करती है ना फ्रेंड्स, उनमें क्या होता है, जो कोर्स लोड होता है तो बीच बीच में कई बार क्या होता है, इतने बड़े बड़े पत्थर होते हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर यहाँ स्प्रेड हो गए होते हैं, तो जो दूसरी स्ट्रीम्स फ्लो कर रही होती है वो क्या होती है, वो डिवाइड हो जाती है बहुत सारे चैनल्स में, यानी कि बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये देखिए इस फिगर में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या है, ये आपका कोन की शेप में, ये देख रहे हो आप, ये आपका कोन की शेप में दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम एलुवियल फैंस। इसको क्या बोलते हैं, एलुवियल फैंस। और जो यहाँ पे मटेरियल डिपॉजिट किया रिवर ने, ये पहले आपकी माउंटेन से आ रही है, तो माउंटेन से वेलोसिटी ज्यादा होती है आपकी, है ना, और ये जो बड़ा मोटा लोड होता है, कोर्स लोड होता है, वो कैरी कर लेती है आराम से, लेकिन जैसे ही वो जेंटल स्लोप्स पे आती है तो इस लोड को कैरी नहीं कर पाती है, बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है और इसे यहीं पे स्प्रेड करा देती है इन फॉर्म ऑफ कोन। इसको बोलते हैं एलुवियल कोन्स। और इस एलुवियल कोन से अगर कोई भी दूसरी रिवर पास करती है तो इस एलुवियल कोन में यहाँ पे ऐसे क्या, ऊपर से अगर कोई रिवर आती है दूसरी, तो ऐसे आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज में, जैसे मैं आपको फिगर में बना के दिखा रहा हूँ रेड स्केच से, ये ऐसे वो डिवाइड हो जाती है अलग अलग स्ट्रीम्स में, अलग अलग चैनल्स में। और इनको हम बोलते हैं, जो ये रिवर्स की क्या बोलते हैं इनको, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। जो ऊपर से एक रिवर आ रही थी आपकी, वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स में अलग अलग चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, तो इसलिए इनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज।
और जो आपके एलुवियल फेंस होते हैं ना ह्यूमिड एरियाज में, जहां पे आपका यहाँ देखिए एलुवियल फेंस इन द ह्यूमिड एरियाज शोज नॉर्मली लो कोन्स विद जेंटल स्लोप्स from head to toe and they appear as high cones with steep slopes in arid and semi arid climate regions। ये climatic regions पे भी डिपेंड करते हैं आपके। नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स आपका डेल्टास। ये डेल्टास क्या होता है और डेल्टास आपके कहां बनते हैं? डेल्टास आर लाइक एलुवियल फेंस, ये एलुवियल फेंस की तरह होते हैं, यानी कि कोनिकल शेप में होते हैं, बट डेवलप एट अ डिफरेंट लोकेशन, पर एक डिफरेंट लोकेशन पर डेवलप करते हैं। जो आपके एलुवियल फेंस थे वो तो आपके मैच्योर स्टेज में, जैसे ही हमारी रिवर जो स्टीप स्लोप से माउंटेन से होती हुई जैसे ही प्लेन पे पहुंचती है तो वहां पे एलुवियल फेंस बनते हैं। लेकिन ये डेल्टास कहां पे बनते हैं? लोड कैरिड बाय द रिवर्स इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। डेल्टास बनते हैं आपके सी पे। कहां पे बनते हैं? डेल्टास आपके सी पे। जैसे आपकी रिवर फ्लो कर रही है तो यहां आपका सी है, तो यहां क्या बनेगा? यहां आपका डेल्टा बनेगा। ठीक है, तो ये लोड कैरिड बाय द रिवर इज डम्प्ड एंड स्प्रेड इनटू द सी। ये सी में स्प्रेड और डंप कर देती है इस लोड को, और उसकी लोड की वजह से आपका इफ लोड इज नॉट कैरिड अवे फार इनटू द सी, और अगर हमारे आपका एक और कंडीशन है डेल्टास फॉर्म होने के लिए कि सी जो है वो हमारे पास शैलो होना चाहिए। और हमारे इंडिया में आपने देखा है जो हमारे पास डेल्टास बनते हैं ना इंडिया में, वहां पे किस साइड पे बनते हैं? ईस्टर्न साइड पे बनते हैं, बे ऑफ बंगाल वाली साइड पे बनते हैं, क्योंकि वहां क्या है आपका सी जो है वो शैलो है। तो इस वजह से जो आपका ये आपका लोड होता है इज नॉट कैरिड अवे फार इनटू द सी और डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द कोस्ट, इट स्प्रेड्स एंड एक्यूमुलेट्स, और वो आपका स्प्रेड हो जाता है एक्यूमुलेट का, और क्या बनाता है? एज लो कोन की तरह फॉर्म हो जाता है, उसको हम बोलते हैं डेल्टास। अनलाइक इन एलुवियल फेंस, जैसे एलुवियल फेंस में होता है कि डिपॉजिट्स मेकिंग अप डेल्टा आर वेरी वेल सॉर्टेड विद क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन। एलुवियल फेंस में आपके जो आपका मटेरियल होता है, कोर्स मटेरियल होता है, वो आपका ऐसे ही फैल जाता है, उसमें कोई मटेरियल कहीं पे पड़ा है, यानी कि बहुत सारे अलग अलग साइज के जो मटेरियल है वो अलग अलग जगह फैल जाते हैं, यानी कि एक साइज के मटेरियल अलग अलग जगह फैल जाते हैं। लेकिन जो आपका यहाँ पे इसमें डेल्टास में होता है वो क्या होता है? आपका ये जो डिपॉजिट्स होते हैं जो आपके डेल्टा बनाते हैं वो वेरी वेल सॉर्टेड होते हैं एंड क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन होती है, यानी कि एक टाइप के मटेरियल आपकी एक जगह होंगे, दूसरे टाइप के मटेरियल आपकी दूसरी जगह पाए जाएंगे, और क्लियर लेयर्स में आपको दिखते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन को बोलते हैं हम लेयर्स बोलते हैं इसको। जो कोरेस्ट जो आपका कोरेस्ट मटेरियल होगा, यानी कि आपका बड़ा मटेरियल होगा, वो सेटल आउट फर्स्ट, यानी कि जो बड़ा वाला और मोटा मटेरियल होता है वो आपका पहले आपका सेटल हो जाएगा, क्योंकि वो ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते हैं उसे हम। एंड जो फाइनर फ्रैक्शंस लाइक सिल्ट एंड क्ले होगी, और जो बहुत छोटे छोटे सेडिमेंट होंगे आपके सिल्ट और क्ले की तरह, वो आपके कहां चले जाएंगे? वो आपके दूर तक सी में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन या फिर अच्छे से सॉर्टेड आउट। एज द डेल्टा ग्रोज रिवर डिस्ट्रीब्यूटरीज कंटिन्यू टू इंक्रीज इन लेंथ। जैसे जैसे आपका डेल्टा ग्रो करता जाता है सी की साइड में, तो जो आपकी रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरीज है उनकी भी लेंथ बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले एक ही रिवर होती है, और एक ही रिवर जब आपका डेल्टा बनाती है तो डेल्टा में बहुत सारे आपका कोर्स सेडिमेंट्स और फाइनर सेडिमेंट्स आपके डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कोन की तरह। और जो आपकी रिवर होती है जो आप डेल्टा में जैसे ही वो एंटर करती है तो उन कोर्स और सेडिमेंट्स की वजह से वो जगह जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, उनकी वजह से अलग अलग चैनल्स में डिवाइड हो जाती है, अलग अलग स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, और उनको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज। जैसे जैसे आपका डेल्टा बढ़ता है तो आपकी डिस्ट्रीब्यूटरीज की लेंथ भी बढ़ती जाती है, एंड डेल्टा कंटिन्यूज टू बिल्ड अप इनटू द सी, और डेल्टा सी के अंदर बनता जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, ये क्या है आपकी सी की, ये आपकी सैटेलाइट की फिगर है। ये देखिए ये आपकी एक फिगर, ये यहाँ पे ब्लैक वाली आपकी रिवर आ रही है, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्या है? ये आपका सी है। तो इस रिवर ने यहाँ पे आपका क्या बनाया? ये एक बनाया आपका डेल्टा। कहाँ पे बनाया? सी में, शैलो सी में। और ये जो फिगर जैसी आपकी ये जो रिवर है आपकी जैसी आपकी डेल्टा में आती है, ये क्या हो जाती है? ये आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है इस छोटी छोटी स्ट्रीम्स में, और इनको कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटरीज। ऐसे बनता है आपका डेल्टा। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देख पा रहे हो, ये आपका मिसिसिपी रिवर है, उसका डेल्टा है। ये देखिए रिवर यहाँ से, ये देखिए आपकी रिवर जो है वो आपकी ऊपर से आती है, और रिवर क्या करती है आपकी, फिर आपके अलग अलग डेल्टाज में रिवर देखो, ये इस डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो गई, इस डिस्ट्रीब्यूटरी में डिवाइड हो गई, फिर ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, ये डिस्ट्रीब्यूटरी बन गई, और यहाँ पे अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग अलग डेल्टा आपके बनाते हैं कोनिकल फॉर्म में। तो एलुवियल फैन शेप की तरह होते हैं, और यहाँ पे जो मटेरियल होता है आपका, जो रिवर लेके आती है, सेडिमेंट्स वगैरह, कोर्स डिपॉजिट्स आपके पहले डिपॉजिट हो जाते हैं, और जो आपके फाइन सेडिमेंट्स होते हैं वो आपके बाद में डिपॉजिट होते हैं। आप डेल्टा की शेप देख रहे हैं, यहाँ पर कहां बन रहा है? सी के अंदर बन रहा है। और ये क्या है? आपके अलग अलग, ये आपके अलग अलग जो अलग अलग कलर्स में दिखाई हुए हैं, ये आपके अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं जो कि एक ही रिवर से डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं डेल्टा बनाने के लिए। ये होता है आपका डेल्टा। फ्रेंड, उसके बाद आपका एक नया टॉपिक आता है जो कि आपका फ्लड प्लेन्स, नेचुरल लीवीज एंड पॉइंट बार्स। ये भी रिवर की जो डिपोजिशनल फॉर्म्स होती हैं। तो फ्लड प्लेन देख लेते हैं। फ्लड प्लेन इज अ मेजर लैंडफॉर्म ऑफ रिवर डिपोजिशन। ये एक मेजर लैंडफॉर्म है। तो ये कब बनता है? जब लार्ज साइज मटेरियल जो आपके होते हैं, बड़े बड़े मटेरियल जो होते हैं, डिपोजिटेड फर्स्ट व्हेन स्ट्रीम चैनल ब्रेक्स इनटू जेंटल स्लोप्स। जब आपका जो स्ट्रीम है वो आपकी जेंटल स्लोप में एंटर करती है, यानी कि हाई स्लोप से आपकी माउंटेन से एक जेंटल स्लोप्स में आती है, तो आपको क्या होता है? जो आपके लार्ज साइज मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं उन्हें ले जाने के लिए, जैसे मैंने आपको एलुवियल फेंस में बताया था। और वो चैनल क्या हो जाता है
आपका जो रिवर का चैनल होता है वो ब्रेक हो जाता है, आपका जेंटल स्लोप पे रिवर आ जाती है। दस जो नॉर्मली फाइन सैंड साइज मटेरियल्स होते हैं लाइक सैंड, सिल्ट, क्ले, वो कैरिड अवे बाय रिलेटिवली लो मूविंग वाटर इन जेंटलर चैनल्स। तो जो हमारे पास जो बड़े बड़े बोल्डर्स होते हैं, हमारे पास बड़ा बड़ा जो कोर्स मटेरियल होता है वो आपका पहले ही जमा हो जाता है एक जगह पे। फिर जो आपका जो बचता है फाइन साइज मटेरियल बचता है, जैसे कि सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, वो आपका थोड़ा दूर तक ले जाती है वहां पे जेंटल चैनल्स पे, यूजुअली फाउंड इन द प्लेन्स एंड डिपॉजिट ओवर द बेड एंड व्हेन द वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक ड्यूरिंग फ्लडिंग अबव द बेड। क्या होता है, आपका जो वाटर होता है वो फ्लड प्लेन्स बनाता है। आपके जो वाटर होता है, वाटर के साथ कुछ ना कुछ आपके बहुत सारी सिल्ट होती है, सैंड होती है, क्ले होती है, उस मटेरियल को वो साथ में लेके चलती है। अब जब वाटर अपनी जो रिवर बैंक्स होती है, यानी कि दोनों साइड जो रिवर की होती है, जब वाटर थोड़ा सा राइज होता है रिवर में, ज्यादा वाटर हो जाता है, तो वो बैंक्स के ऊपर से आपका क्या कर जाता है, स्प्रेड कर जाता है। और जो आपके बैंक्स के साइड में बनता है, ऑन द आइदर साइड ऑफ द बैंक्स, वहां पे क्या होता है, आपकी जो फाइन मटेरियल होता है, सैंड होती है, सिल्ट होती है, ये सब आपकी जमा हो जाती है बैंक्स की दोनों, जो रिवर की बैंक होती है उनकी दोनों साइड पे जमा हो जाती है। और उसी एरिया को हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, जहां पे आपको बहुत ही फाइन साइज मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि सैंड, सिल्ट वगैरह, क्ले वगैरह मिलते हैं। और ये आपका एलुवियल फ्लड प्लेन्स होते हैं बहुत जगह, और ये आपके क्या होते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं। यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स पाई जाती हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, जो दोनों साइड बैंक्स के आपके चला जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन। और रिवर बेड मेड अप ऑफ रिवर डिपॉजिट्स, जो रिवर बेड आपका रिवर डिपॉजिट्स का मिलता है वो बोलते हैं हम उसको एक्टिव फ्लड प्लेन। और आपका इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स क्या होता है, इनएक्टिव फ्लड प्लेन्स अबव द बैंक्स बेसिकली कंटेन टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। वहां पे फ्लड के डिपॉजिट होंगे, जो पानी आपका बैंक्स के ऊपर से दूसरी साइड में चला गया, दोनों साइड में चला गया बैंक्स के रिवर के, उसको बोलते हैं फ्लड डिपॉजिट्स। और क्या बोलते हैं, चैनल डिपॉजिट्स। उसके बाद हम देखते हैं सच एरियाज ओवर फ्लड प्लेन्स बिल्ट अप बाय अबंडेंट और कट ऑफ चैनल्स कंटेन कोर्सर डिपॉजिट्स। जो आपके ऐसे एरियाज होते हैं फ्लड प्लेन्स के, जो आपके अबंडेंट या फिर कट ऑफ चैनल्स, कहीं पे चैनल आपका बैंक कट हो गई है, वहां पे आपका कुछ अगर वो बनता है, आपका फ्लड प्लेन्स बनते हैं, तो वहां पे आपको कोर्सर डिपॉजिट्स मिलते हैं। उसके बाद जो आपके फ्लड डिपॉजिट होते हैं, जो आपके फ्लड डिपॉजिट्स हैं आपके स्पिल्ड वाटर के, कैरी रिलेटिवली फाइनर मटेरियल, जो आपका वाटर फैल जाता है उसमें आपके फाइन मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि सिल्ट और क्ले होते हैं। और उस फ्लड प्लेन को हम डेल्टा में क्या बोलते हैं, उस फ्लड प्लेन को हम बोलते हैं डेल्टा प्लेन्स। अब हम देखेंगे नेचुरल लीवीज एंड हमारे पॉइंट बार्स क्या होते हैं। नेचुरल लीवीज क्या है हमारे पास, ये हमारे पास बैंक्स पे पाई जाती है लार्ज रिवर्स की, बहुत ज्यादा लार्ज रिवर होती है, उसकी जो दोनों बैंक होती है वहां पे रिवर्स पे पाई जाती है। ये क्या होती है, हमारे पास लो लीनियर एंड पैरेलल रिजेस होती है ऑफ कोर्स डिपॉजिट्स along the bank of the river। देखिए आपकी जो रिवर है वो इरोजन करती हुई चलती है, इरोजन के साथ साथ उसके पास जो कुछ कोर्स डिपॉजिट होते हैं, बड़े मटेरियल होते हैं, वो क्या करते हैं, ये जो मटेरियल होते हैं बहुत हैवी होते हैं, आगे ले जाना रिवर को, तो इनको, इन मटेरियल्स को रिवर, अपनी जो बैंक्स होते हैं रिवर की दोनों साइड होती है, उनको बैंक्स बोलते हैं हम, तो वहां पे बैंक्स पे डिपॉजिट कर देते हैं। और इन मटेरियल की जो एक आपकी लो लीनियर एंड पैरेलल रिज बनती है बैंक के, उनको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं नेचुरल लेवीज, क्वाइट ऑफन कट इनटू इंडिविजुअल माउंट्स। ये माउंट्स की तरह आपको बन जाते हैं। फ्लडिंग के टाइम पे क्या होता है, जब फ्लडिंग होती है, बारिश का सीजन ज्यादा होता है, पानी ज्यादा हो जाता है, तो उस टाइम फ्लडिंग होती है। एज द वाटर स्पिल्स ओवर द बैंक, जब बैंक्स के ऊपर से पानी चला जाता है दोनों साइड रिवर के, तो वेलोसिटी ऑफ वाटर कम्स डाउन, जो वाटर की वेलोसिटी वो कम हो जाती है। लार्ज साइज एंड हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी मटेरियल गेट डम्प्ड इनटू इमीडिएट विसिनिटी ऑफ द बैंक्स एंड एज रिजेस। जो आपके लार्ज साइज के मटेरियल होते हैं फ्लडिंग में, वो क्या करते हैं, वाटर तो आपका बैंक्स के ऊपर से चला जाता है दोनों साइड में, तो जो लार्ज साइज के मटेरियल होते हैं वो आपके बैंक्स के पास ही रिज बन जाती है उनके, और वहीं वो सेटल हो जाते हैं नियर हायर नियर द बैंक्स एंड स्लोप जेंटली अवे फ्रॉम द रिवर। जो आपकी बैंक होती है वो वहां पे, वो क्या होते हैं, वहां पे ऊंचा पाया जाता है और स्लोप करते हैं जेंटली अवे फ्रॉम द रिवर। ये मैं आपको एक बार फिगर में भी दिखाता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर आप ये रिवर की, ये एक बहुत बड़ी रिवर है, इसकी एक बैंक ये है, एक बैंक कहीं दूसरी साइड होगी, तो इस बैंक पे क्या होता है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये देखिए जो बोल्डर्स आपके पड़े, कोर्स मटेरियल पड़ा है, जब ये रिवर का पानी इधर आता है, रिवर का पानी इधर आता है, तो ये बैंक्स के अलोंग क्या कर देता है, बैंक्स के अलोंग उनको जमा कर देता है। किसको, बोल्डर्स को। इसको बोलते हैं लॉन्ग नैरो रिज बोलते हैं, किसकी, बोल्डर्स की, और इसी को हम लीवी बोलते हैं। इस फिगर में देखिए, आपको इस फिगर में समझ में आएगा अच्छे से। ये आपका क्या है, ये रिवर का आपका चैनल है, यहाँ से आपकी रिवर फ्लो कर रही है। ये क्या है आपका, ये देखिए ये वाले जो प्लेन्स हैं आपकी, ये क्या है, फ्लड प्लेन्स है। ये क्या है, ये रिवर की आपकी दोनों साइड है, इनको बोलते हैं रिवर बैंक्स। जो दोनों साइड होते हैं रिवर की, उनको बोलते हैं रिवर बैंक्स। यहाँ देखिए ये आपको दिखा रखा है मैंने, क्या होता है, लीवी। जब ये रिवर का जो वाटर है इतना ऊपर आ जाता है और इसकी बैंक से बाहर चला जाता है, यहाँ पे प्लेन्स पे, जब ये रिवर का वाटर जो है प्लेन्स के बैंक्स के बाहर चला जाता है ऊपर आके, तो ये क्या बनते हैं, हमारे पास फ्लड प्लेन्स बनते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो
जो हमारे पास छोटे वाले सेडिमेंट्स होते हैं, फाइन सेडिमेंट्स होते हैं, क्ले और सिल्ट मटेरियल, वो यहाँ क्या हो जाता है, डिपॉजिट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लड प्लेन्स, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया था। उसके बाद यहाँ देखिए जो है आपकी, ये देखिए जो आपकी रिजेस दिख रही है यहाँ पे आपकी, जो रिवर का जब वाटर ओवरफ्लो करता है बैंक से, तो जो आपके कोर्सर सेडिमेंट्स है वो आपके यहाँ पे जमा हो जाते हैं। कोर्सर सेडिमेंट्स लॉन्ग नैरो रिजेस बनाते हैं, यहाँ पे जमा हो जाते हैं, इनको हम बोलते हैं क्या, लेवी। इस फिगर में भी आपको दिख रहा होगा कि आपकी लेवी क्या होती है। देखिए ये यहाँ पे एक लॉन्ग नैरो रिज बन रही है, इसको हम बोलते हैं लेवी। उसके बाद चलिए हम देखते हैं फिर पॉइंट बार्स क्या होते हैं। पॉइंट बार्स आर आल्सो नोन एज मिएंडर बार्स। मिएंडर बार्स भी कहते हैं पॉइंट बार्स को। मैंने आपको बताया था कि जो जब रिवर मिएंडर करती है तो मिएंडर की शेप कैसी होती है। मिएंडर की शेप आती है हमारे पास ऐसी, मैंने आपको ये दिखाया भी था, फिगर भी दिखाई थी कि मिएंडर्स की शेप होती है। और मिएंडर बार्स को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बार्स बोलते हैं। पॉइंट बार्स कहाँ मिलते हैं हमको, ये मिलते हैं हमें कनकेव साइड पे, यानी कि ये वाली हमारे पास क्या है, अंदर वाली साइड है, कनकेव साइड है। ये वाली क्या है, ये अंदर वाली साइड है, ये वाली बाहर वाली है, तो ये वाली क्या होगी, कन्वेक्स साइड होगी। और ये अंदर वाली साइड क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास कनकेव साइड। यहाँ अंदर वाली साइड पे आपका क्या होता है, डिपोजिशन होता है। ये मैं आपको एक और फिगर जब एक्सप्लेन करूंगा तो बताऊंगा कि जो अंदर वाली साइड होता है वो यहाँ पे आपका इरोजन होता है थोड़ा बहुत। और ये देखिए आपको इरोडेड दिख रहा है ना, थोड़ा थोड़ा इरोडेड आपको स्टेप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मेंडर्स ऑफ द लार्ज रिवर्स एंड आर सेडिमेंट्स डिपॉजिटेड इन द लीनियर फैक्शन बाय फ्लोइंग वाटर अलोंग द बैंक। इस जो कनकेव बैंक है आपकी, यहाँ पे क्या होता है, आपके मेंडर बार्स मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका वाटर जैसे जैसे रिवर फ्लो करती है तो आपका यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन हो जाता है और ये लीनियर फैशन में यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है। इसको हम कहते हैं पॉइंट बार्स। देखिए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे मेंडर्स क्या होते हैं हमारे पास। मेंडर्स क्या होते हैं, लार्ज फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स रिवर रियरली फ्लो इन स्ट्रेट कोर्सेज। जब आपके ये देखिए आपके रिवर, यहाँ पे एक सैटेलाइट आपकी इमेज भी दिखाई हुई है कि रिवर कैसे फ्लो कर रही है, रिवर आपको कैसे लूप्स में फ्लो करती है, इसको बोलते हैं मेंडर्स। जब आपके लार्ज फ्लड और डेल्टा प्लेन्स बनते हैं वहां पे रिवर कभी भी स्ट्रेट कोर्स में फ्लो नहीं करती है, वो मेंडर्स की फॉर्म में फ्लो करती है, यानी टेढ़ी मेढ़ी फ्लो करती है। लूप लाइक चैनल पैटर्न्स आर कॉल्ड मेंडर्स। ये डेवलप होते हैं ओवर फ्लड एंड डेल्टा प्लेन्स। और फ्रेंड यहाँ देखिए जो मेंडर्स हैं आपकी, ये खाली आपकी कोई एक लैंडफॉर्म नहीं है, बट इट इज ओनली अ टाइप ऑफ चैनल पैटर्न। ये आपकी लैंडफॉर्म नहीं है, खाली एक टाइप है आपके चैनल पैटर्न का, कि ऐसे आपका जो रिवर चैनल है वो फ्लो करता है। और ये किस वजह से होता है, प्रोपेंसिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग ओवर वेरी जेंटल ग्रेडियंट्स टू वर्क लिटरली ऑन द बैंक्स। ये क्या करता है, जब आपका वाटर जो फ्लो करता है, वाटर की जो प्रोपेंसिटी होती है फ्लो करने की जेंटल ग्रेडियंट, तो वो कैसी होती है, वो कटिंग वाली होती है, यानी कि लेटरल इरोजन होता है आपका। जो आपकी मैच्योर स्टेज होती है, प्लेन्स पे जो स्टेज होती है जेंटल स्लोप पे, आपकी मैच्योर स्टेज होती है और वहां पे वर्टिकल इरोजन कम होता है और लेटरल इरोजन ज्यादा होता है। तो जब लेटरल इरोजन करता है तो उसकी वजह से ये आपका ऐसे इन स्ट्रक्चर में लूप वाइज मूव करने लगता है। फिर दूसरा होता है अनकंसोलिडेटेड नेचर ऑफ एलुवियल डिपॉजिट्स मेकिंग अप द बैंक्स। जिन जो रिवर बैंक्स बनती हैं आपकी, वो आपकी अनकंसोलिडेटेड एलुवियल डिपॉजिट्स की होती हैं विद मेनी इरेगुलरिटीज व्हिच कैन बी कॉज्ड बाय वाटर एक्सर्टिंग प्रेशर लिटरली। ये भी लिटरली इरोजन की वजह से ऐसा होता है। थर्ड रीजन क्या है आपका, कोरियोलिस फोर्स। ये कोरियोलिस फोर्स आपकी विंड्स में बहुत काम आती है एंड ये कोरियोलिस फोर्स आपकी वाटर में भी एक्ट करती है, वाटर को डिफ्लेक्ट करती है। इसी की वजह से ये, और विंड को भी डिफ्लेक्ट करती है। ये जो कोरियोलिस फोर्स है, ये आपको जब हम एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे तो उसमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा आपको, लेकिन अभी आप इतना ध्यान रखिए, जो कोरियोलिस फोर्स है वो आपकी वाटर को डिफ्लेक्ट करती है। जिस हिसाब से वाटर आपका मूव करता है ऐसे 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 ऐसे, तो ये कोरियोलिस फोर्स भी इस पे अपना इफेक्ट दिखाती है। और क्या होता है, ये आपके इसमें दो चीजें होती हैं। जब अभी मेंडर्स बनते हैं दो चीजें होती हैं। एक तो होती है आपकी एक्टिव डिपोजिशन। ये डिपोजिशन कहां होगी, आपकी अलोंग कनकेव बैंक होगी। एक होगा आपका एक्टिव इरोजन, और वो आपका एक्टिव इरोजन कहां होगा, वो आपका होगा अलोंग कन्वेक्स बैंक। ये देखिए यहाँ पे जो हमारे पास अंडर कटिंग होती है, या फिर डिपोजिट या फिर आपका इरोजन होगा, वो होगा अलोंग कन्वेक्स बैंक। और जो कन्वेक्स बैंक होते हैं ना, इसको हम कट ऑफ बैंक भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अंडर कटिंग होती है, इरोजन होता है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ बैंक, विच शोज अप अ स्टीप स्कार्प। यहाँ पे एक स्टीप स्कार्प आता है। जो कन्वेक्स बैंक होती है आपकी, प्रेजेंट करती है एक लॉन्ग जेंटल प्रोफाइल। मिएंडर ग्रोज इनटू डीप लूप्स। मिएंडर ऐसे ग्रो करता है इन डीप लूप्स में, यानी कि अंदर और बढ़ जाते हैं ये। एंड एट द सेम मे गेट कट ऑफ ड्यू टू इरोजन एट द इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एंड आर लेफ्ट एज ऑक्सबो लेग्स। क्या होता है, जो मिएंडर है आपके ग्रो करते जाते हैं और कई डीप लूप्स में ग्रो करते हैं, और कई बार क्या होता है, ये बिल्कुल जो नॉर्मल आपका रिवर होती है, नॉर्मल जो आपका फ्लो होता है रिवर का मिएंडर्स की तरह, ये उस मिएंडर से बिल्कुल अलग हो जाता है, आपका कट ऑफ हो जाता है इरोजन की वजह से। और वो जो आपकी बाद में आपका जो आपका लैंडफॉर्म बचती है, जो फीचर बचता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सबो लेग्स।
ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके मेंढर की तरह रिवर फ्लो करती है। तो यहाँ क्या होता है, जब रिवर आपका ऐसे फ्लो करेगी, ये आप एरो देख रहे हैं, तो जब रिवर आपके इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी तो यहाँ क्या होगा, आपका इरोजन होगा। कन्वेक्स बैंक पे क्या होता है आपका, कन्वेक्स बैंक पे होता है आपका इरोजन। यहाँ देखिए ये आपका होता है डिपोजिशन। यहाँ देखिए जब ये आपका ऐसे फ्लो आएगा, इस फिगर को मतलब समझिए, जब ऐसे फ्लो करेगी तो रिवर का जो पूरा फ्लो होगा वो किस तरफ जाएगा, इस तरफ। तो इस बैंक पे हो जाएगा आपका इरोजन। और जो आपकी रिवर होगी जब ऐसे फ्लो करती है तो आपकी इस वाली बैंक पे क्या कराएगी, इस वाली बैंक पे आपकी कराएगी डिपोजिशन। और फिर देखिए, फिर दोबारा से अगर इस वाली बैंक पे आपकी आती है रिवर, यहाँ पे डायरेक्ट आके स्ट्राइक करती है, तो यहाँ पे क्या कराएगा आपका, यहाँ पे इरोजन होगा। और फिर ऐसे अगर फ्लो करेगी तो यहाँ पे इस वाली बैंक पे क्या होगा आपका डिपोजिशन। फिर बैंक जो रिवर की जो आपकी डायरेक्शन है वो मुड़ जाती है और डायरेक्ट ऐसे जाके इस वाले पोर्शन पे स्ट्राइक करके यहाँ पे आपका इरोजन होता है और इस अपोजिट वाले पोर्शन पे आपका होता है डिपोजिशन। ये मैंने आपको बताया, कन्वेक्स कनकेव बैंक सारा एक्सप्लेन कर चुका हूं। और आपका क्या होता है, कई बार देखिए, एक बार आपकी जो ऑक्सबो लेग्स बनती हैं वो यहाँ पे जैसे आपका ये इरोजन हो रहा है। अब इरोजन से क्या होगा, आपका इरोजन ये आपका ऐसे बढ़ता जाता है और जो ये वाला पोर्शन होता है ना, ये वाला आपका कट ऑफ हो जाता है और रिवर आपको ना क्या चेंज कर देती है, रिवर अपना रास्ता चेंज कर देती है और जो कट ऑफ रीजन होता है हम उसे बोलते हैं ऑक्सबो लेग। फ्रेंड इस वाली फिगर में देखिए, मैं आपको ऑक्सबो लेग समझाने की कोशिश करता हूँ कि ऑक्सबो लेग कैसे बनती है। पहले जो आपकी रिवर थी वो आपके स्टीप स्लोप से बिल्कुल स्ट्रेट फ्लो कर रही थी, फिर धीरे धीरे जेंटल स्लोप्स पे आई तो आपकी रिवर क्या हो गई, आपकी रिवर कॉरियोलिस फोर्स की वजह से, आपके जो मटेरियल होता है जैसे मटेरियल की डेंसिटी की वजह से ये सब रिवर ऐसे फ्लो करने लग जाती है। यानी कि मान लिया हम खाली एक ही मेंडर की बात करते हैं, यहाँ पे खाली एक ही मेंडर बनता है, ये रिवर ऐसे फ्लो करती है। धीरे धीरे क्या होता है, ये आपका एनलार्ज होता जाता है। ये देखिए आपका एनलार्ज हो रहा है और कुछ टाइम बाद ये इतना एनलार्ज हो जाता है कि ये इस जो आपकी रिवर होती है, नॉर्मल रिवर होती है, उससे क्या हो जाता है, कट ऑफ हो जाता है, इरोजन होके उससे क्या होता है, बिल्कुल अलग हो जाता है। यहां आप इस लास्ट वाली फिगर में ध्यान दीजिए कि आपकी जो रिवर है वो आपकी नॉर्मली ऐसे आगे निकल जाती है और ये वाला पोर्शन आपका, ये देखिए हॉर्स शू शेप्ड में आपको दिख रहा है, ये आपका बिल्कुल कट ऑफ हो जाता है। इस कट ऑफ पोर्शन को हॉर्स शू शेप में जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेग, क्योंकि यहाँ पे जो आपका ब्लू पोर्शन है यहाँ पे आपका पानी रह जाता है और ये अलग हो जाता है। और जहां पे आपका अलग हो जाता है, हम अलग पानी होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम लेक बोलते हैं। इस फिगर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक ऑक्सबो लेग दिख रही होगी। ये जो आपका पोर्शन है हॉर्स शू शेप्ड की तरह दिख रहा है, हॉर्स के जैसे शू होते हैं वैसी शेप होती है इसकी, है ना। ये जो आपका ये क्या हो जाएगा, ये इरोजन के बाद कुछ टाइम बाद कट ऑफ हो जाएगा लॉन्गनेट होके और जो आपकी ये रिवर है ये ऐसे फ्लो करने लग जाएगी और बाकी यहाँ से क्या हो जाएगा, कट ऑफ हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेग। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में भी आपको एनसीईआरटी की जो ये फिगर है इसमें भी आपको दिखाया हुआ है, ये यहाँ से क्या हो गया है, ये पोर्शन बिल्कुल क्या हो गया आपका अलग हो गया है, इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेग। और अंदर की साइड जो है देखिए कनकेव साइड जो है बन रहे हैं आपके, यहाँ पे आपके डिपोजिशन होती है, इनको बोलते हैं पॉइंट बार्स। यहाँ देखिए ये आपकी जो बैंक है, यहाँ पे क्या होगी, आपकी इरोजन होगी, इसको बोलते हैं स्लिप ऑफ बैंक्स। जहां आपकी डिपोजिशन होती है वहां हम उसको बोलते हैं पॉइंट बार्स। ठीक है, ये दो ऑक्सबो लेग्स आप देख पा रहे हैं बिल्कुल अलग हो गए और जो रिवर का चैनल है वो इनसे बिल्कुल अलग हो गया। रिवर इनके पास में फ्लो करती है लेकिन इनसे अलग हो गई है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑक्सबो लेग्स। ये देखिए आपका ब्रेडेड चैनल्स क्या होता है। ब्रेडेड चैनल्स, जब कोई आपकी रिवर, ये इस फिगर में आप ध्यान दीजिए, जब कोई आपकी रिवर फ्लो करती आ रही होगी ऊपर से, ये एक ही रिवर होगी, लेकिन फिर क्या होता है, जो आपकी डिपोजिशन होती है कोर्सर मटेरियल की, वो क्या कॉज करती है, एक सेंट्रल बार बना देती है यहाँ पे। यानी कि आपका एक सेंट्रल बार बना दिया होगा, एक रिज बना दी होगी कोर्सर मटेरियल से। तो वो सेंट्रल बार क्या करता है, वो इस रिवर को जो आपकी ऊपर से आ रही है इसको क्या कर देता है, इसको डिवाइड कर देता है। ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये इस वाले पोर्शन में, इस वाले पोर्शन में आपको बहुत सारे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये आपके छोटे छोटे चैनल्स हैं, छोटी छोटी स्ट्रीम्स हैं, इनको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। और ये ब्रेडेड चैनल्स बनते हैं आपके बीच में, आपके क्या होते हैं, जो कोर्सर मटेरियल है वो डिपॉजिट हो जाता है और एक रिवर को बहुत सारे छोटे छोटे थ्रेड्स में, यानी कि बहुत सारे चैनल्स में, बहुत सारी स्ट्रीम्स में डिवाइड कर देता है, उनको बोलते हैं ब्रेडेड चैनल्स। चलिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं ग्राउंड वाटर जो होता है हमारे पास, वो कौन से हमारे पास लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है उसको देखते हैं। यहाँ देखिए जो सरफेस वाटर होता है हमारे पास परकोलेट कर जाता है व्हेन द रॉक्स आर परमिएबल। जब हमारे पास जो रॉक्स होते हैं, जो रॉक्स पोरस परमिएबल होते हैं, तो उनके थ्रू हमारा वाटर पास कर सकता है। तो सरफेस जो वाटर होता है, रॉक्स के ऊपर वाटर होता है, वो उन रॉक्स में अंदर चला जाता है। और जब हमारे पास रॉक्स थिनली बेडेड होते हैं, हाईली जॉइंटेड और क्रैक्ड होते हैं, क्रैक्स होते हैं, जॉइंट्स होते हैं रॉक्स में, थिनली बेडेड होते हैं, तो उसमें जो सरफेस वाटर होता है वो नीचे चला जाता है। आफ्टर वर्टिकली गोइंग डाउन टू द सम डेप्थ, कुछ डेप्थ के बाद क्या होता है, जो वाटर होता है अंडर द ग्राउंड फ्लोज हॉरिजॉन्टली। पहले तो ये जो हमारा सरफेस वाटर होता है, पहले इन बेड से, ये इन रॉक्स के थ्रू वर्टिकली नीचे जाता है, उसके बाद जब वो ग्राउंड पे पहुंच जाता है तो वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करने लगता है थ्रू द बेडिंग
बेडिंग प्लेन्स, जॉइंट्स और थ्रू द मटेरियल देमसेल्फ, मटेरियल से या तो उसके जो रॉक से बेडिंग प्लेन या फिर जॉइंट से उनसे फिर वो हॉरिजॉन्टली फ्लो करने लगता है। तो इसमें क्या होता है, इट इज दिस डाउनवर्ड एंड द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ वाटर व्हिच कॉजेज द रॉक्स टू इरोड। और यही हॉरिजॉन्टल और जो डाउनवर्ड मूवमेंट, वर्टिकल मूवमेंट होती है वाटर की रॉक्स के अंदर, ये क्या करती है, रॉक्स को इरोड करती है। फिजिकल और मैकेनिकल रिमूवल ऑफ मटेरियल्स बाय मूविंग ग्राउंड वाटर इज सिग्निफिकेंट इन डेवलपिंग लैंडफॉर्म्स। हम जो फिजिकल और मैकेनिकल क्या होता है, इरोजन होता है इस ग्राउंड वाटर से, और वो हमारे पास क्या बनाता है, ये लैंडफॉर्म्स बनाता है। और जो लैंडफॉर्म्स होती है कौन ऐसे जो ग्राउंड वाटर होती है कौन से रॉक से बनाता है, लाइमस्टोन से बनाता है, डोलोमाइट से बनाता है, जो कि आपके रिच होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं आपके वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, या फिर आपके किसी भी केमिकल में, ग्राउंड वाटर में कुछ केमिकल होता है तो उस केमिकल में डिसॉल्व हो जाते हैं, वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, उसके साथ बह जाते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड प्रेसिपिटेशन एंड डिपोजिशन। इन तीनों प्रोसेस की वजह से ऐसे टाइप के रॉक्स में जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है वहां लैंडफॉर्म्स हमारा ग्राउंड वाटर बनाता है। फ्रेंड्स, इस टोपोग्राफी को हम क्या बोलते हैं, इस टोपोग्राफी को बोलते हैं हम कार्स्ट टोपोग्राफी। क्या बोलते हैं, इस टोपोग्राफी को बोलते हैं हम कार्स्ट टोपोग्राफी, जो कि हमारे पास कैसे बनी होती है, प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन से बनी होती है, यानी कि लाइमस्टोन और डोलोमाइटिक रीजन में जो बनी होती है वहां उस टोपोग्राफी को हम बोलते हैं कार्स्ट टोपोग्राफी। फ्रेंड्स, ये वाली फिगर देखिए आप, ये आपकी क्या है, ये आपकी कार्स्ट टोपोग्राफी की मैंने कोई फिगर उठाई है। यहाँ देखिए, ये आपके छोटे छोटे आपका सरफेस है, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपका सरफेस है, जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर आपका फ्लो कर रहा होगा वो इस सरफेस के अंदर जाएगा। ये देखिए सिंक होल है आपका, होल हो गया है यहाँ पे। तो ये आपकी जो आपके नीचे वाले जो रॉक्स है वो क्या है, वो आपके लाइमस्टोन है या फिर आपके क्या बने हुए, डोलोमाइट के बने हुए। ये देखिए आपका लाइमस्टोन का बना हुआ है, ये आपका सिल्टस्टोन का बना हुआ है, ये आपका डोलोमाइन का बना हुआ होगा। और इसमें देखिए आपके सिंक होल से अंदर चला जाता है पानी, ये फिर यहाँ पे आपकी जो स्ट्रीमिंग सिंक है ये भी नीचे चली जाती है। और फिर देखिए ये इन जो रॉक्स हैं इनके बेडिंग प्लेन से या फिर इनमें जो जॉइंट्स हैं, क्रैक्स हैं, उनसे क्या करता है पानी नीचे क्या करता है, परकोलेट करता है। पहले तो इस हॉरिजॉन्टल इसकी वर्टिकल मूवमेंट होगी पानी की, फिर ये देखिए यहाँ पे क्या करता है, वर्टिकली ट्रेवल कर रहा है पानी, और इसके अंदर ये क्या करता है, इसके अंदर ये बहुत सारी लैंडफॉर्म्स क्रिएट करेगा। इनको हम बोलते हैं केव्स बनाता है, यहाँ पे ये पैसेज बना रहा है सबके लिए, सिंक होल है यहाँ पे आपके, इनसे होल्स से बहुत सारे ऐसे होल्स होते हैं जिनसे नीचे जाता है, और फिर ये बेडिंग प्लेन के थ्रू या फिर जॉइंट्स और क्रैक्स के थ्रू क्या करता है, हॉरिजॉन्टल ट्रेवल करता है, और ये लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जैसे जो रॉक्स होते हैं आपके, डोलोमाइट जो रॉक्स होते हैं उनको डिसॉल्व कर लेता है और वहां तरह तरह की लैंडफॉर्म्स क्रिएट करता है। ये देखिए आप कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनाता है वो देख लेते हैं हम। यहाँ पे क्या होता है, स्मॉल टू मीडियम साइज राउंड टू सब राउंडेड शैलो डिप्रेशंस बनाता है। कुछ हमारे ग्राउंड पे कुछ शैलो डिप्रेशंस बनते हैं स्मॉल साइज के, उनको बोलते हैं स्वेलो होल्स। फिर हमारे पास सिंक होल्स बनते हैं कुछ हमारे पास। सिंक होल्स क्या होते हैं, ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप। सिंक होल्स हमारे पास सर्कुलर होते हैं टॉप पे, एंड फनल शेप्ड टुवर्ड्स द बॉटम, ये भी हमारे पास ग्राउंड पे बनते हैं। ये क्या होते हैं, सर्कुलर टॉप पे होते हैं, फनल शेप बॉटम पे होते हैं। स्वेलो होल्स हमारे बहुत छोटे से होते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं, ये आपका जो ग्राउंड सरफेस है, ये आपके ऐसे स्वेलो होल्स बनते हैं, ये ऐसे आपके सिंक होल्स बनते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, ये आपके जो पिक्चर्स हैं आपके यहाँ दिखाई गई हैं, मैं आपको ये शो कर रहा हूँ पिक्चर्स आपकी, ये आपके स्वेलो होल्स और सिंक होल्स की शो कर रहा हूँ। ये देखिए, ये आपका कोई एक आपका ग्राउंड है, वहां पे आपके क्या बन गए हैं, ये आपके वहां पे बन गए आपके सिंक होल्स बन गए। यहाँ पे ये देखिए सिंक होल्स हैं आपके, ये कोलैप्स सेक्शन है कोलैप्स सिंक का। और जब ये आपकी सिंक होती है ना, ये जो सिंक होल बना है, स्वेलो होल से क्या बना आपका सिंक होल। सिंक होल थोड़ा बड़ा होता है, सिंक होल से क्या बना है, ये जो वाला आपका पोर्शन है ये क्या हो गया, ये भी डिसॉल्व हो गया, ये भी इरोड हो गया, और उसके बाद क्या बनता है आपका डायरेक्ट कोलैप्स सिंक बन जाता है। और नीचे क्या बनती है आपकी केव बनती है इन रीजन्स में। मैंने अभी आपको दिखाया कि कोलैप्स सिंक कैसे होते हैं। जो हमारे पास सिंक होल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो हमारे पास कोलैप्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं कोलैप्स सिंक्स। फिर आपका एक डोलाइन, डोलाइन इज समटाइम्स रेफर्ड टू एज कोलैप्स सिंक्स। ये मैंने आपको ऊपर फिगर में कोलैप्स सिंक्स दिखाया था, उसको हम क्या बोलते हैं, डोलाइन भी उसको हम बोलते हैं। यहाँ देखिए, व्हेन सिंक होल्स एंड डोलाइंस जॉइन टुगेदर, और जब ये हमारे पास सिंक होल्स होते हैं और ये जो डोलाइन होते हैं जो कोलैप्स हो जाती है सिंक्स, वो हमारे पास जॉइन कर जाती है एक साथ, बिकॉज ऑफ स्लम्पिंग ऑफ मटेरियल अलोंग देयर मार्जिन्स और ड्यू टू रूफ कोलैप्स ऑफ केव्स। ये उसमें अंडरग्राउंड जो होती है वो केव्स होती हैं, उनकी जो रूफ होती है वो कोलैप्स कर जाती है, और ये सिंक होल्स होते हैं हमारे पास, डोलाइंस होते हैं, ये जॉइन कर जाते हैं। उसकी वजह से क्या बनती है, लॉन्ग नैरो टू वाइड ट्रेंचेस बनते हैं, जिनको हम वैली सिंक्स बोलते हैं या फिर ओवालास बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जब हमारे पास ये दोनों सिंक होल्स एंड डोलाइंस जॉइन कर जाते हैं ड्यू टू स्लम्पिंग ऑफ मटेरियल, क्योंकि वो रूफ जो होती है केव्स की वो कोलैप्स कर जाती है, तो क्या बनता है हमारे पास, इनको जॉइन करने की वजह से लॉन्ग नैरो टू वाइड ट्रेंचेस बनते हैं, जिनको हम वैली सिंक्स या फिर ओवालास बोलते हैं। और जब बहुत सारा सरफेस होता है आपके लाइमस्टोन का, इज ईटन अवे बाय दीज पिट्स एंड ट्रेंचेस, leaving it extremely irregular with a maze of point, और grooves and ridges और लैपीज बन जाते हैं, आपकी ridges और लैपीज बन जाती हैं। और जो आपकी लैपी होती है फील्ड में eventually turn into somewhat smooth limestone pavement, और जो आपकी लैपी और ridges होती हैं ये किस में टर्न हो जाती है, आपकी limestone pavements में टर्न हो जाती है। ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जब सिंक होल्स और जो हमारे पास कोलैप्स सिंक होती हैं, जब वो हमारे पास ज्वाइन हो जाती है तो वो ऐसे बन जाती है, वैली सिंक्स या फिर ओवालास बन जाती है।
और यही हमारे पास उनको लाइमस्टोन पेवमेंट्स बनाती हैं। उसके बाद हमारी केव्स बनती हैं। ये देखिए केव्स में क्या होता है, हमारे पास अल्टरनेटिंग बेड्स होते हैं किसके, रॉक, शेल, सैंडस्टोन एंड क्वार्टजाइट के। लाइमस्टोन और डोलोमाइट तो होता ही है। लाइमस्टोन क्या होता है, डेंस होता है, मैसिव एंड ऑकरिंग इन थिक बेड्स। केव फॉर्मेशन इज प्रोमिनेंट। क्या होता है, अल्टरनेट बैंड्स होता है, थिक और आपके थिन रॉक्स के हार्ड और सॉफ्ट रॉक्स होता है। वाटर पर्कुलेट कर जाता है नीचे थ्रू द मटेरियल, उसके बाद फिर वो हॉरिजॉन्टली मूव करता है थ्रू बेडिंग प्लेन, जैसा कि मैंने आपको बताया। लाइमस्टोन वहां क्या होता है, डिसॉल्व हो जाता है, लॉन्ग एंड नैरो टू वाइड गैप्स कॉल्ड केव रिजल्ट्स, और वहां पे केव्स बन जाती हैं। ये केव्स की जहां पे दोनों साइड से ओपनिंग होती है, दोनों एंड्स पे ओपनिंग होती है, उसको हम कहते हैं टनल्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इन्होंने फिगर में केव्स दिखाई हुई है। केव्स कैसी बनती है, देखिए ये जहां आपका लाइमस्टोन था वो आपका डिसॉल्व हो गया और ये ऐसी क्या बन गई आपकी गुफा टाइप, यानी कि केव्स बन जाती हैं। यहाँ पे भी ओपनिंग, अगर इस साइड पे भी ओपनिंग होती तो इनको हम कहते हैं टनल। अब इसके बाद ग्राउंड वाटर के कुछ हमारे पास डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आते हैं। चलिए वो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स जल्दी जल्दी देख लेते हैं। देखिए इन डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स में क्या आता है, हमारे पास दो तीन चीजें होती हैं। एक तो स्टेलासाइट्स होती हैं, एक स्टेलेगमाइट्स होती है और एक पिलर्स होते हैं। ये देखिए स्टेलासाइट्स क्या होती हैं, स्टेलासाइट्स हैंग्स एज आइसोसेल्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर्स। नॉर्मली दे आर ब्रॉड एट देयर बेसिस एंड टेपर टुवर्ड्स द फ्री एंड्स। ब्रॉड होती है अपने बेसिस पे और टेपर्स टुवर्ड्स द फ्री एंड, शोइंग इन वैरायटी फॉर्म्स। और स्टेलेगमाइट्स हमारे पास क्या होते हैं, राइज अप फ्रॉम द फ्लोर। ये आपका जो फ्लोर होता है, नीचे वाला जो ग्राउंड फ्लोर होता है, उससे आपके राइज करते हैं आपके स्टेलेगमाइट्स। इन स्टेलेगमाइट्स फॉर्म ड्यू टू ड्रिपिंग वाटर फ्रॉम द सरफेस और थ्रू द थिन पाइप। ये क्या होता है, अगर आपकी कोई केव है, वहां पे कोई आपका रूफ है, तो उसमें क्या होगा, केव या रूफ में आपका होता क्या है कि वहां पे कुछ वाटर होता है, वो आपका ऊपर से कुछ ड्रिप करता है। तो वहां पे क्या होता है, यहां देखिए इस फिगर में देखिए, ये आपकी क्या दिख रही है आपको ऊपर वाली, ये ऊपर वाली आपको रूफ दिख रही है फ्रेंड्स। ये ऊपर वाली क्या है, ये ऊपर वाली रूफ है, और यहां से आप ये एक देख रहे हैं नीचे से निकलता हुआ, इसको बोलते हैं हम स्टेलासाइट्स। ये ऊपर की रूफ से इसमें कैल्शियम जो है ना वो नीचे आता रहता है और वो वहां पे जम जाता है। ये यहाँ पे जो ये रूफ से जब निकलता है तो ये क्या होता है, ये ब्रॉड होता है। रूफ से जब ये निकलेगा यहाँ पे ये ब्रॉड होगा, और जैसे जैसे नीचे जाएगा तो ये क्या होता जाएगा, ये आपका कोनिकल टाइप में होता जाएगा। फिर ये देखिए नीचे से आपको एक और लैंडफॉर्म दिख रही है, इसको बोलते हैं स्टेलेगमाइट्स। ये आपके पिलर्स की तरह, यानी कि जब ऊपर से आपकी ड्रॉप नीचे नीचे टपकती जाती है तो क्या होता है, ये यहाँ पे डिपोजिशन होती जाती है कैल्शियम की और ये कूल हो जाता है, और उसके बाद ये ऐसे क्या बनता है, एक पिलर बनता है। ऊपर से ऐसे एक पिलर आता है जिसको हम स्टेलासाइट बोलते हैं, नीचे से एक पिलर आता है जिसको हम स्टेलेगमाइट्स बोलते हैं। और जब ये दोनों पिलर आके बीच में आपस में ज्वाइन हो जाते हैं, जब ये दोनों पिलर आपस में ज्वाइन हो जाते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, हम पूरा पिलर बोलते हैं। ये क्या होता है, केव्स के अंदर फॉर्मेशन होती है, कार्स्ट टोपोग्राफी के अंदर। अब हम पढ़ेंगे जो ग्लेशियर्स हैं हमारे पास वो कौन से डिपोजिशनल और इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाते हैं, वो हम देख लें। ग्लेशियर होता क्या है हमारे पास, जो हमारे पास मास होता है आइस का, मूविंग एज शीट, जो हमारे पास बहुत सारी आइस एक साथ शीट की तरह मूव करती है ओवर द लैंड, उसको हम कहते हैं ग्लेशियर। और इसको हम कहते हैं, ये देखिए हमारे पास शीट ऑफ आइस इज स्प्रेड ओवर द प्लेन्स एट द फुट ऑफ माउंटेन्स। ये कहां पे मिलती है आपको ग्लेशियर्स, माउंटेन्स पे मिलते हैं, फुट ऑफ माउंटेन्स पे मिलते हैं। और ये कैसे फ्लो करता है, ये लीनियर फ्लो करता है डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स इन ब्रॉड ट्रफ लाइक वैलीज। उसको क्या बोलते हैं हम, उनको बोलते हैं हम ग्लेशियर्स। जो हमारे पास जो आइस की शीट है, आइस का मास है, वो लीनियर फ्लो करता है डाउन द स्लोप ऑफ माउंटेन्स इन ब्रॉड ट्रफ लाइक वैलीज, उसको बोलते हैं हम ग्लेशियर्स। इस फिगर में देखिए आप, हम ये जो हमारे पास है ये ग्लेशियर है, और ये यहाँ पे देखिए ये आपको टंग टाइप मिल रहा है, टंग जैसी होती है हमारे पास, उस शेप में है, यू शेप में है आपका। ये आपका ग्लेशियर आपका माउंटेन के फुट, माउंटेन से नीचे मूव कर रहा है, और किस में मूव कर रहा है, एक आपकी डेडिकेटेड वैली में मूव कर रहा है, डेडिकेटेड चैनल में मूव कर रहा है। इसको बोलते हैं हम ग्लेशियर की वैली बोलते हैं, जिसमें आपका हमारा ग्लेशियर मूव करता है। और ये जो ग्लेशियर इस वैली में मूव करता है तो इरोजन करता है, एब्रेजन प्लकिंग से इरोजन करता है, बहुत सारे हमारे इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाता है। फ्रेंड्स हमें भी पता है कि ये जो आपका ग्लेशियर होता है, इसकी क्या होती है, इरोजन इसका बहुत ज्यादा ट्रेमेंडस होगा, क्योंकि जो ये ग्लेशियर होता है इसका आइस का वेट बहुत ज्यादा होता है। जब ये वेट आपकी वैली में चलता है, वैली में मूव करता है, तो फ्रिक्शन कॉज करता है इसके वेट से। और जो हमारे पास फ्रिक्शन के बाद जो मटेरियल होता है, जो इस वैली का मटेरियल होता है जिससे मूव करता है ग्लेशियर आपका, वो प्लग हो जाता है, उखड़ जाता है फ्रॉम द लैंड्स बाय ग्लेशियर। ठीक है, फिर है गेट ड्रैग्ड अलोंग द, और फिर जो मटेरियल जो उखड़ता है वो उसके साथ ही, ग्लेशियर के साथ ही आगे जाता है, ड्रैग होता है अलोंग द फ्लोर्स, या तो फ्लोर जो वैली का फ्लोर है, या फिर जो वैली की साइड्स हैं उसके अलोंग वो जो मटेरियल है जो हमारा उखड़ गया है, रॉक्स वगैरह हैं, वो मूव होते हैं वैली के फ्लोर के साइड पे या फिर वैली के साइड्स पे मूव होते हैं। एंड कॉज ग्रेट डैमेज थ्रू एब्रेशन एंड प्लकिंग, और एक दूसरे से टकराते हुए फ्रिक्शन से या फिर एक दूसरे को उखाड़ते हैं, प्लकिंग जिसको हम बोलते हैं, और उससे बहुत सारी डैमेज करते हैं।
और यहाँ देखिए हमारे पास भी अपनी कंट्री में बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं जो कि हमारे पास डाउन मूव करते हैं स्लोप से, जैसे कि आपके उत्तरांचल में, हिमाचल प्रदेश में, हिमालय में, जम्मू कश्मीर में यहाँ से आते हैं कुछ। एक दो ग्लेशियर हमारे पास क्या है, जो भागीरथी आपकी रिवर है वो कौन फेड करता है उसको, वो ग्लेशियर फेड करता है गोमुख का, यानी कि गोमुख का कौन सा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर है। फिर हमारे पास अलकापुरी का ग्लेशियर है, फीड्स वाटर टू द अलकनंदा रिवर, एंड रिवर अलकनंदा एंड भागीरथी ज्वाइन टू मेक रिवर गंगा नियर देवप्रयाग पे भागीरथी और अलकनंदा आपकी मिलती है और गंगा आपकी बनाती है। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम इसकी इरोजनल लैंडफॉर्म्स देख लेते हैं, ग्लेशियर्स कौन कौन से इरोजनल लैंडफॉर्म्स बनाता है। पहली है आपकी किर्क, इसको किर्क बोल लो, क्रीक बोल लो, एक ही बात है। ये मोस्ट कॉमन फीचर्स है। ये आपका कहां बनता है, ये आपका हेड ऑफ ग्लेशियल वैली, जहां पे आपका ग्लेशियल वैलीज होता है उसका ऊपर वाला पोर्शन वहां पे बनता है। ये क्या होता है, आपके एक्यूमुलेटेड आइस कट्स दीज क्रीक्स, जो आपकी आइस है वो कट करती है इन क्रीक्स को वाइल मूविंग डाउन द माउंटेन टॉप। जब ये माउंटेन टॉप से नीचे आती है तो वो कट कर देती है, और वो जो आपके कट होने का जो आपका डीप लॉन्ग एंड वाइड ट्रप्स बनते हैं या फिर बेसिन्स बनते हैं विद वेरी स्टीप कनकेव टू द वर्टिकली ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एज इट हेड्स एज वेल एज इट साइड्स, उनको बोलते हैं हम किर्क। यहां देख लेते हैं हमारे पास किर्क क्या होता है। ये देखिए यहां पे आपको एक फिगर में दिख रहा है, ये आपका किर्क है। जब यहां पे आइस होगी तो वो आइस क्या है, वो आइस इस वैली के थ्रू मूव कर गई, यहां से इस वैली के थ्रू मूव कर गई, और जो इसने ये इरोजन किया है वैली का, इस शेप को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस शेप को, इस शेप को बोलते हैं हम किर्क। और जब हमारा इस किर्क से ग्लेशियर चला जाता है, किर्क फॉर्म हो जाता है, तो वहां पे क्या बनता है, कई बार आपका ग्लेशियर डिसअपीयर होने के बाद वहां वाटर रह जाता है, और ऐसे हम उस किर्क में जब वाटर रह जाता है उनको वो लेक्स बन जाती है, और उन लेक्स को बोलते हैं हम या तो किर्क या फिर टार्न लेक्स, किर्क और टार्न लेक्स। अब हम देखते हैं हमारे पास हॉर्न्स क्या होते हैं और सेरिएटेड रिजेस क्या होती हैं। जो हमारे पास हॉर्न्स होते हैं वो फ्रेंड्स कैसे बनते हैं, आपके हेडवर्ड इरोजन से बनते हैं आपके ऑफ द किर्क वॉल। जो आपकी किर्क की वॉल होती है ना, दो वॉल होती है साइड की, उनका जब हेडवर्ड इरोजन होगा तो वो उनसे बनेंगे। अगर 3 या 3 से ज्यादा आपके रेडिएटिंग ग्लेशियर्स कट हेडवर्ड, यानी कि आपकी 3 किर्क बनती है, आपकी 3 क्या बनती है, 3 आपकी किर्क बनती है। और 3 किर्क कैसे बनेंगी, जब आपके 3 या 3 से ज्यादा ग्लेशियर आपस में मिलकर हेडवर्ड इरोजन करेंगे और उनकी जो किर्क्स हैं वो मीट कर जाएंगी हाई शार्प पॉइंट्स एंड स्टीप साइडेड पीक्स। जो आपके हाई साइड पॉइंट्स होते हैं और स्टीप साइडेड पीक्स होती हैं, जो 2 या 3 किर्क से मिलकर बनेंगी, उसको बोलते हैं हम हॉर्न्स। दे डिवाइड बिटवीन द किर्क साइड वॉल और हेड वॉल गेट नैरो बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन। और जो डिवाइड होता है 2 किर्क के बीच में, और जो हेड वॉल होती है वो नैरो हो जाती है क्योंकि इरोजन वहां ज्यादा होता है, एंड टर्न इनटू सेरिएटेड और सॉ टूथ रिजेस। और ये सॉ टूथ रिजेस में या बहुत पतली रिजेस में कन्वर्ट हो जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एरिटीज। और इसका एरिटीज में क्या होती है, शार्प क्रस्ट होती है और जिगजैग आउटलाइंस होती है। ये देखिए फ्रेंड, मैंने अभी आपको बताया था जो हमारे पास हॉर्न होता है, यहां देखिए ये है हमारे पास हॉर्न। ये क्या है, ये एक साइड वाइड ये, और ये देखिए 3 यहाँ पे ग्लेशियर्स अगर नीचे मूव करते हैं और किर्क बनाते हैं, 3 किर्क की वजह से क्या बनता है, आपका बीच में बिल्कुल एक पॉइंटेड सा बन जाता है। क्या बनता है, बीच में बिल्कुल एक पॉइंटेड सा बन जाता है, जिसको बोलते हैं हम हॉर्न। यहाँ पे हॉर्न देख रहे हैं, बिल्कुल आप पॉइंटेड है, इसको बोलते हैं हॉर्न। ये देखिए फिर एरिटी क्या होती है हमारे पास, देखिए जैसे एक ग्लेशियर हमारे पास यहाँ से मूव करके एक किर्क ये बन गई, एक किर्क ये बन गई। अब जो इसके बीच की जो वॉल है, इसके ये वाली देखिए बीच वाली वॉल है, इसको हम क्या करते हैं, ये हमारे पास बहुत सारी पतली हो जाती है, नैरो हो जाती है और एकदम फाइन मतलब पेनी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं हम एरिटी। फ्रेंड्स उसके बाद जो है हमारे पास ग्लेशियल वैली या फिर हमारे पास ट्रफ्स। ये ग्लेशियल वैली या ट्रफ्स क्या होते हैं, ये हमारे पास कैसे होते हैं, यू शेप्ड के होते हैं, ब्रॉड फ्लोर्स होते हैं, रिलेटिवली स्मूथ एंड स्टीप साइड्स होती हैं इनकी। फिर वैली में कंटेन लिटर डेब्रिस और डेब्रिस शेप्ड एज मोरेन्स। जो हम मोरेन्स क्या होते हैं हमारे पास, मोरेन्स को बोलते हैं हम डेब्रिस। जो भी आपका जो ग्लेशियर होता है ना, अपने साथ कुछ मटेरियल्स लेके मूव करता है बाय इरोजन, कुछ मटेरियल्स को रॉक के फ्रेगमेंट्स वगैरह होते हैं, डेब्रिस होती है। उन डेब्रिस को हम क्या कहते हैं, जब ग्लेशियर हमारा मूव करता है उनको साथ लेके चलता है तो ग्लेशिएटेड लैंडफॉर्म्स उनको हम क्या कहते हैं, मोरेन्स कहते हैं। और उनका अपीयरेंस कैसा होता है, उनका होता है स्वैम्पी अपीयरेंस। वेरी डीप ग्लेशियल ट्रफ्स फिल्ड विद सी वाटर एंड मेकिंग अप शोरलाइंस इन हाई एल्टीट्यूड्स आर कॉल्ड फ्रियॉर्ड्स। और इनको बोलते हैं जॉर्ड्स बोलते हैं या फिर बोलते हैं इनको फ्रियॉर्ड्स बोलते हैं। ये फ्रियॉर्ड्स और जॉर्ड्स क्या होती हैं, आपकी जो ग्लेशियल ट्रफ्स होती है ना, आपकी जो वैलीज होती हैं, ग्लेशियल जो वैलीज होती है जहां से ग्लेशियर गुजरता है, ग्लेशियर आपका गुजरता है तो वहां पे एक वैली छोड़ जाता है, अच्छे से ट्रफ होती है, वो यू शेप ट्रफ होती है। तो उसमें क्या होता है, कई बार वो सी वाटर से फिल हो जाती है और वो शोर लाइन बना देती है। कहां पे, हाई लैटिट्यूड्स में सी वाटर से फिल हो जाती है और शोर लाइन बना देती है। उन शोर लाइंस को हम बोलते हैं फिजॉर्ड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, यहां से हमारा स्टार्ट हुआ, ये हमारा ग्लेशियर नीचे आया, यहाँ पे देखिए कट करता है, ये आपकी क्या है, यू शेप्ड वैली है, ऐसे ऐसे कट करता रहेगा, फिर धीरे धीरे वापस ऐसे ही सूख जाएंगी, यहां से पानी आ जाएगा। ये हमारे पास जो लेक्स बनी थी है ना, ये हमारे पास ग्लेशियर है। इस फिगर को अच्छे से देख लीजिए आप एक बार, ऐसे फिर ये हमारे पास वैली बनी। वैली बनने के बाद क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये हमारे पास क्या थी, किर्क्स थी, इनसे हमारा पानी आया, नीचे पानी आया था, सूख जाता है। ये होता है हमारे पास ग्लेशियल वैली होती है।
ये देखिए इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे कि आपकी यू शेप्ड वैली है, इसको हम ट्रफ बोलते हैं, जहां से हमारे पास ग्लेशियर गुजरेगा, यहां से हमारा ग्लेशियर गुजरता है। ये हो गई आपकी ग्लेशियल वैली या फिर आपकी ट्रफ। ये देखिए आपकी फिजॉर्ड कैसे बनती है। यहाँ पे जो हमारे पास एक ग्लेशियर है, ये ग्लेशियर आपका नीचे मूव करता है। ये देखिए वैली बॉटम है बिफोर द ग्लेशिएशन। अभी ग्लेशिएशन ऐसे मूव, ग्लेशियर ऐसे मूव करके कहाँ, ये आपका सी में मूव कर जाता है। और जो आपके वैली बॉटम बचेगा ना, यहाँ पे जो बचेगा वहां क्या होगा, ये सी में मूव कर जाएगा, सी का लेवल राइज करेगा और जो सी है इस बॉटम वैली में भर जाएगा। इसको हम बोलते हैं फिजॉर्ड्स। यहाँ देखिए यहाँ थोड़ा अप है रीजन, फिर ये एक वैली है, इसमें अगर पानी आ जाता है इस वैली में, इसको बोलते हैं फिजॉर्ड्स। फिर आते हैं हमारे पास कुछ डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले जो डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स हैं वो हमारे पास ग्लेशियल टिल्स। ये क्या होते हैं, अनअसॉर्टेड, यानी कि अनअसॉर्टेड मतलब सब कुछ मिक्स, अनसॉर्टेड कुछ भी सॉर्टेड नहीं होता, यानी कि सब मिक्स होता है। छोटी मोटी पार्टिकल्स भी होते हैं, फाइन सिल्ट, क्ले और बड़े बड़े कोर्स बोल्डर्स भी होते हैं। अनसॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रिस ड्रॉप्ड बाय मेल्टिंग ग्लेशियर, जो हमारे पास ग्लेशियर्स हमारे पास इरोजन करते हुए निकलते हैं और जो वो कोर्स और फाइन डेब्रिस आपकी ड्रॉप करेंगे उनको बोलते हैं ग्लेशियल टिल्स। ये आपकी जो टिल्स होती है एंगुलर टू सब एंगुलर होती है फॉर्म में, एंड स्ट्रीम फॉर्म्स बाय मेल्टिंग आइस एट द बॉटम, साइड्स और लोअर एंड ऑफ द ग्लेशियर। जो स्ट्रीम बनती है आपकी मेल्टिंग आइस से बॉटम पे, साइड में या फिर लोअर एंड की ग्लेशियर के, और वो जो स्ट्रीम्स हमारी बनती है जो मैंने अभी आपको बताया था, यानी कि जो ग्लेशियर का मेल्ट वाटर होता है उससे जो स्ट्रीम्स बनती है वो क्या करती है, कुछ हमारे पास रॉक डेब्रिस को ये हमारे पास क्या करती है, कैरी कर लेती है बाय सच मेल्ट वाटर स्ट्रीम्स, इज वॉश डाउन, और उनको नीचे ले जाती है, वॉश कर देती है और उनको डिपॉजिट कर देती है। और जो वो हमारे पास ऐसे फ्लूवियल डिपॉजिट से जो प्लेन्स हमारे बनते हैं उसको हम बोलते हैं आउटवॉश डिपॉजिट्स, यानी कि आउटवॉश प्लेन्स बोलते हैं। ये जो आपके आउटवॉश डिपॉजिट्स होते हैं रफली स्ट्रेटिफाइड होते हैं, असॉर्टेड होते हैं, यानी कि ये हमारे पास सॉर्टेड होते हैं, यानी कि आपके जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो आपके पहले जमा होंगे, छोटे पार्टिकल्स आपके बाद में जमा होंगे, लेयर्स में ये आपके हो जाते हैं। जो आउटवॉश डिपॉजिट में होते हैं वो आपके क्या होते हैं, राउंडेड एट एजेस होते हैं जो मटेरियल आपका आता है। फिर देखिए हम आप देखते हैं मोरेन्स क्या होता है हमारे पास, आपकी कुछ हमारे पास रिजेस बन जाती हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग, और हमारे पास शॉर्ट रिजेस बनती हैं मोरेन्स की। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ग्लेशियल टिल्स होते हैं हमारे पास, जो हमारे पास ग्लेशियर है हमारे पास उन डेब्रिस को लेके मूव करते हैं, यानी कि कोर्स डेब्रिस से फाइन डेब्रिस तक जो भी वो इरोड करते हैं, मूव करते हैं ग्लेशियर्स अपने साथ, उन ग्लेशियर टिल्स को हम, उन ग्लेशियल टिल्स की क्या बन जाती है, लॉन्ग रिजेस बन जाती है। उन लॉन्ग रिजेस को हम क्या बोलते हैं, मोरेन्स बोलते हैं। टर्मिनल मोरेन्स हम उन लॉन्ग रिजेस को बोलते हैं जो कि हमारे पास डिपॉजिट होते हैं एट द एंड ऑफ द ग्लेशियर, जो एंड होती है, एंड के ग्लेशियर के एंड पे डिपॉजिट होती है। फिर लेटरल मोरेन्स हम उन रिजेस को बोलते हैं जो हमारे पास पैरेलल बनती हैं टू द ग्लेशियल वैलीज। लेटरल मोरेन जो हमारे पास होते हैं में जॉइन अ टर्मिनल मोरेन, ये टर्मिनल मोरेन को लेटरल मोरेन जॉइन कर सकते हैं और क्या बनाते हैं, एक हॉर्स शू शेप्ड रिज भी बना सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे जो ग्लेशियर्स होते हैं हमारे पास रिट्रीट कर रहे होते हैं रैपिडली, लीव एन इरेगुलर शीट ऑफ टिल, यानी कि जो हमारे पास ग्लेशियर्स रिट्रीट कर रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, इरोजन करते हैं, तो क्या बनाते हैं, इरेगुलर शीट ऑफ टिल छोड़ देते हैं वहां, टिल यानी कि डेब्रिस, और ओवर द वैली फ्लोर्स। सच डिपॉजिट्स वेरिंग ग्रेटली इन थिकनेस एंड इन सरफेस टोपोग्राफी आर कॉल्ड ग्राउंड मोरेन्स। जो वैली फ्लोर पे रह जाते हैं हमारे पास डेब्रिस रह जाती है, उनको हम ग्राउंड मोरेन्स बोलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में आपको क्या मिलेंगे, ये देखिए टर्मिनल मोरेन मिल रहे हैं जो बिल्कुल आपके एंड पे पाए जाते हैं ग्लेशियर्स के। यहाँ से ग्लेशियर आया तो आपको टर्मिनल मोरेन एंड पे मिल रहे हैं। ये आपका आउटवॉश प्लेन है। मैंने आपको बताया था कि जो भी यहाँ से सारा मटेरियल आता है, ग्लेशियर जो भी यहाँ से सारा मटेरियल लेके आता है और वो मटेरियल आपका लास्ट में एक जगह डिपॉजिट हो जाए, उसको आउटवॉश डिपॉजिट बोलते हैं। और उस जो आउटवॉश डिपॉजिट से जो प्लेन्स बनते हैं उसको हम आउटवॉश प्लेन्स बोलते हैं। ये आउटवॉश प्लेन्स क्या होते हैं, सॉर्टेड होते हैं, यानी कि लेयर वाइज जमा होते हैं। पहले बड़े बड़े आएंगे, उसके बाद फिर आपके नीचे जो मिलेंगे आपके आगे वो आपके छोटे और फाइन पार्टिकल्स मिलेंगे। उसके बाद यहां देखिए टर्मिनल मोरेन्स मैंने आपको बता दिया। ये लेटरल मोरेन्स आपके जो होते हैं वो साइड में होते हैं, लेटरल इरोजन जो मैंने आपको बताया था, साइड वाइज इरोजन। फिर देखिए मीडियल मोरेन्स क्या होते हैं। ये मीडियल मोरेन्स आपके जो होते हैं बीच वाले, जो आपके वैली में बीच वाले, आपके बीच में एक रिज बनती है, वो मोरेन्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हम मीडियल मोरेन्स। यहाँ देखिए आपकी एक हैंगिंग वैली भी दिख रही है हमें। यहाँ देखिए ये आपकी जो वैली है, ये जिसका जो पानी है वो दूसरी एक वैली में नीचे जाता है, यानी कि टर्मिनल मोरेन्स के ऊपर जाता है, उसको बोलते हैं हैंगिंग वैली। देखिए फ्रेंड्स, इस फिगर में भी आपको टर्मिनल मोरेन्स दिखा हुआ है। ये देखिए आपके टर्मिनल मोरेन्स है। अगर ये आपके बीच में है तो इनको बोल सकते हैं हम क्या बोलेंगे, इनको हम मीडियल मोरेन्स बोलेंगे। ये आपके आउटवॉश प्लेन पूरा आपका यहाँ पे आउटवॉश प्लेन दिखाया हुआ है। चलिए ड्रमलिन्स जो एस्कर्स होते हैं ये पढ़ लेते हैं क्या होते हैं। ये देखिए एस्कर्स देखते हैं, एस्कर्स हमारे पास होते क्या है। ये हमारे पास जब हमारे पास ग्लेशियर मेल्ट करता है तो उसका अपना वाटर छोड़ेगा और क्या करता है, जो वाटर होता है वो एक्यूमुलेट कर जाता है बीनीथ द ग्लेशियर एंड फ्लो लाइक स्ट्रीम्स इन चैनल्स बीनीथ द आइस। बिल्कुल एक स्ट्रीम्स की तरह फ्लो करेगा। उसकी स्ट्रीम्स की फ्लो की वजह से क्या होता है, वेरी कोर्स मटेरियल लाइक बोल्डर्स एंड ब्लॉक अलॉन्ग विद सम माइनर फ्रैक्शन ऑफ रॉक डेब्रिस कैरिड इनटू दिस स्ट्रीम। इस स्ट्रीम के साथ चलते हैं ऐसे बोल्डर्स, रॉक्स और माइनर डेब्रिस, वो सेटल हो जाते हैं आपके वैली में। जो आइस वाली वैली थी उसमें सेटल हो जाते हैं बीनीथ द ग्लेशियर, ग्लेशियर के नीचे। एंड आफ्टर द आइस मेल्ट, जब आइस मेल्ट करती है तो वो वहां हमें ऐसे ही मिलते हैं एज सीनियस रिज। वो रिज की फॉर्म में एक रिज बन जाती है उन मटेरियल्स की, और जो ग्लेशियर के नीचे इकट्ठा हुए थे और जब वो ग्लेशियर मेल्ट करेगा
वो हमें एक रिज की तरह मिलेंगे वहां, और उनको हम बोलते हैं एस्कर्स। ये देखिए आपकी सीनियस रिज मैंने आपको पढ़ाया था जब आपको मेंडर्स पढ़ाया था उसको। ये देखिए ये ऐसे 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 क्या बन जाती है, आपकी रिज बन जाती है। और यहाँ पे आपके क्या होते हैं, ग्लेशियर के नीचे मटेरियल्स आपके जमा हो जाते हैं। जब ग्लेशियर वाटर मेल्ट करता है तो आपकी ऐसी रिज दिखती है जिसको बोलते हैं हम एस्कर्स। एस्कर्स के बाद है फ्रेंड्स आपका आउटवॉश प्लेन। ये मैं आपको बता चुका हूं ये कैसे कवर्ड होते हैं ग्लेशियो फ्लूवियल डिपॉजिट से, एंड फॉर्म करते हैं, क्या फॉर्म करते हैं, एलुवियल फेंस की तरह फॉर्म करते हैं। इसको हम आउटवॉश प्लेन को क्या बना सकते हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मल प्लेन्स होते हैं ऐसे प्लेन्स होते हैं, बस जो वहां पे मटेरियल होता है सेडिमेंट्स होते हैं, फाइन सेडिमेंट्स, वो आपके ग्लेशियर्स की वजह से होते हैं, ग्रेवल, सिल्ट, सैंड एंड क्ले के होते हैं। यहाँ देखिए फिर अब हमारा एक फीचर है ड्रमलिन। हमारे ड्रमलिन क्या होते हैं, हमारे पास स्मूथ ओवल शेप्ड रिज होती है लाइक फीचर्स कंपोज्ड मेनली ऑफ ग्लेशियल टिल्स। ग्लेशियल टिल्स मैंने आपको बताया छोटे या मोटे डेब्रिज जो भी होते हैं ग्लेशियर की वजह से, उनको हम ग्लेशियल टिल्स बोलते हैं। और स्मूथ ओवल शेप्ड रिज होती हैं ड्रमलिन्स, और ये क्या होती हैं, ये पैरेलल होती हैं टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। ड्रमलिन्स हमेशा हमारे पैरेलल रहेंगे टू द डायरेक्शन ऑफ आइस मूवमेंट। वन एंड जो इनका एक एंड होगा वो आपका फ्रेंड, जो इनका एक हैंड होता है जो कि आपका ग्लेशियर को फेस करता है उसको हम कहते हैं स्टॉस। उसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉस। वो क्या होता है, ब्लंटर होता है और आपका बहुत ज्यादा स्टीप होता है। दूसरा एंड जो होता है हमारे पास टेल होता है, वो उतना स्टीप नहीं होता, उसका जेंटल स्लोप होता है। ड्रमलिन्स फॉर्म्स ड्यू टू डंपिंग ऑफ रॉक डेब्रिज बीनीथ हेवीली लोडेड आइस थ्रू फीजर्स इन द ग्लेशियर। जो आपके ग्लेशियर होते हैं, ग्लेशियर्स में कुछ आपके फीजर्स यानी कि क्रैक आ जाते हैं, उस क्रैक से कुछ आपका जो डेब्रिस हो जाता है, वो डेब्रिस, उसमें जो आपके ग्लेशियर के अंदर डेब्रिस होगा वो डेब्रिस उससे नीचे चला जाता है और नीचे आ जाता है ग्लेशियर के, तो उसकी वजह से हमारे ड्रमलिन्स बनते हैं। ये आपका इंडिकेशन देते हैं ऑफ डायरेक्शन ऑफ द ग्लेशियर मूवमेंट की ग्लेशियर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ड्रमलिन्स हमको ऐसा बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, स्टॉश और टेल आपको मैंने बताया था ड्रमलिन्स में। ये आपका क्या है, ये आपका एक ड्रमलिन है यहाँ पे, ठीक है। ये आपको जो दूसरी साइड दिख रही है, ये वाली साइड आपको ड्रमलिन की दिख रही है, ये क्या है, इसका ये टेल है, जेंटल स्लोपिंग है। और जो आपकी इसकी ये वाली साइड दिख रही है ग्लेशियर को फेस करती है, इसको बोलते हैं हम स्टॉस। ये बहुत ज्यादा स्टीप होती है। ये होते हैं हमारे पास ड्रमलिन्स। उसके बाद देखते हैं हम जो वेव्स होती हैं हमारे पास या फिर करंट्स होते हैं जो हमारे पास कोस्टल लैंडफॉर्म्स होती है, वो कैसी कैसी होती है। जो आपके कोस्टल प्रोसेस होते हैं बहुत ज्यादा डायनेमिक होते हैं, एकदम चेंज करते रहते हैं और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव भी होते हैं। क्योंकि हमारे पास जब देखो कोस्ट पे आपका कुछ भी कोस्ट होता है, कैसे भी टाइप का कोस्ट होता है, और वहां आपकी जो सी से एक वेव आती है वो ब्रेक हो जाती है कोस्ट पे पहुंच के, और जो वाटर होता है इज थ्रोन विद ग्रेट फोर्स, इतनी ज्यादा फोर्स होती है ऑन टू द शोर। वहां पे शोर पे कुछ भी लैंडफॉर्म होगी उस पर वो आएगा और उसको इरोड करेगा। एंड साइमल्टेनियसली देयर इज अ ग्रेट चर्निंग ऑफ सेडिमेंट्स ऑन द सी बॉटम। और जो सी का बॉटम होता है, आपका फ्लोर होता है, वहां पे जब वेव्स आती हैं तो वेव्स के साथ कुछ आपके सेडिमेंट्स भी आते हैं सी के बॉटम के फ्लोर से, और जो वहां फ्लोर पे जो सेडिमेंट्स होते हैं आपस में भी टकराते हैं और फ्लोर को भी इरोड करते हैं। वो आपकी कोस्टल लैंडफॉर्म्स होती हैं वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती हैं। एक तो आपकी एक्शन ऑफ वेव्स से डिपेंड करते हैं कि वेव्स का क्या नेचर है। दूसरा वो डिपेंड करते हैं कन्फिग्रेशन ऑफ लैंड एंड सी फ्लोर की लैंड की कन्फिग्रेशन क्या है कोस्ट पे आपके, और सी फ्लोर कैसा है। फिर वेदर द कोस्ट इज एडवांसिंग यानी कि एमर्ज कर रहा है कोस्ट, आपका सी लेवल बढ़ रहा है, या फिर सी वर्ड्स और रिट्रीटिंग यानी कि सबमर्जिंग यानी कि आपका सी लेवल घट रहा है लैंड वर्ड्स। उसके बाद एज्यूमिंग सी लेवल टू बी कांस्टेंट, अगर हम कांस्टेंट मानते हैं सी लेवल को, तो हमारे पास दो टाइप की कोस्टल लैंडफॉर्म आती है। एक होती है हाई रॉकी कोस्ट, दूसरा होता है आपका लो स्मूथ एंड जेंटल स्लोपिंग सेडिमेंट्री कोस्ट। ये जो हाई रॉकी कोस्ट है इनको हम बोलते हैं सबमर्ज्ड कोस्ट बोलते हैं, और जो आपके सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं इनको बोलते हैं इमर्ज्ड कोस्ट। सबमर्ज्ड कोस्ट हाई रॉकी कोस्ट को इस वजह से बोलते हैं क्योंकि वहां पे डायरेक्ट एक रॉक की माउंटेन होती है, बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स होते हैं तो बिल्कुल पानी के अंदर होते हैं। और इसको एमर्ज्ड कोस्ट इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो आपका सी लेवल होता है वो यहाँ होता है और फिर ये कोस्ट ऐसे एमर्ज करता है, आपका धीरे धीरे ऊपर जाता है सी लेवल से। ये देखिए पहला है आपका हाई रॉकी कोस्ट। इस हाई रॉकी कोस्ट में क्या होता है, जो आपकी कोस्ट लाइन होती है ना वो अपीयर करती है हाईली इंडेंटेड यानी कि बहुत ज्यादा इरोडेड विद एक्सटेंशन ऑफ वाटर इनटू द लैंड। और जो वाटर की एक्सटेंशन होती है वो लैंड में होती है, क्योंकि जो रॉकी कोस्ट होते हैं ना, हाई रॉकी कोस्ट होते हैं, माउंटेन्स वगैरह रिजेस वगैरह होती हैं, वो बिल्कुल आपकी सी से ही मिलती हैं, यानी कि सी वाटर बार बार उनसे टकराता रहता है, सी में ही होती हैं। और ये देखिए आपको ग्लेशियल वैलीज मैंने आपको बताया था, फिजॉर्ड्स पहले ही बताया था, वो भी आपकी सी में होती है, आर प्रेजेंट। हिल साइड्स ड्रॉप ऑफ शार्पली इनटू द वाटर, यानी कि जो हिल होती है वो आपकी बिल्कुल वाटर में ही होती है। शोर्स डू नॉट शो एनी डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स, और जो हाई रॉकी कोस्ट होते हैं यहाँ पे कोई डिपोजिशन नहीं होती, कोई डिपोजिशन लैंडफॉर्म नहीं बनती है, खाली इरोजन जो फीचर्स होते हैं वो आपके डोमिनेट करते हैं। क्या होता है देखिए, जो रॉकी कोस्ट होता है यहाँ पे क्या होती है, यहाँ पे जो आपकी वेव्स आती है ब्रेक करती है ग्रेट फोर्स के साथ अगेंस्ट द लैंड शेपिंग द हिल्स इनटू क्लिफ्स। वो क्या करता है, वो जो आपकी ये जो वेव्स आती हैं वो आपकी जो आपकी हिल है, हिल साइड्स को उसको क्लिफ्स में चेंज कर देती हैं। और विद कांस्टेंट पाउंडिंग वहां क्या बनता है, एक वेव कट प्लेटफॉर्म बनता है इन द फ्रंट ऑफ सी क्लिफ। जहां पे सी की वेव्स आती है वहां पे क्या बनता है, आपका वेव कट प्लेटफॉर्म बनता है। और जो आपको जो मटेरियल होता है ना विच फॉल्स ऑफ एंड रिमूव फ्रॉम द सी क्लिफ्स, इन सी क्लिफ्स की इरोजन की वजह से जो वेव्स इरोजन करती हैं वो ग्रेजुअली ब्रेक्स इनटू स्मॉलर फ्रेगमेंट्स एंड रोल टू राउंडनेस, राउंड हो जाता है, विल गेट डिपॉजिटेड इन द ऑफशोर, और वो ऑफशोर में डिपॉजिट हो जाता है।
फ्रेंड्स इस फिगर में आप देखिए ये आपके रॉकी शोर्स हैं और रॉकी शोर से क्या होता है, जो वेव्स होती हैं बार बार यहाँ आती हैं। ये देखिए आपके अंदर एक केव टाइप बन रहा है ना, तो ये अब क्या है, ये इस रॉकी शोर का इरोजन कर दिया है। ये बिल्कुल रॉकी शोर कहाँ होते हैं, आपके बिल्कुल सी में होते हैं, और जब वेव्स इधर जाती हैं टकराती है, इनसे इरोड करती है, इन रॉक्स को इरोड करके नीचे गिरा लेती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स ये आपका एक रॉकी कोस्ट है और यहाँ पे ये क्या है आपका, ये वेव कट क्या है, ये वेव कट प्लेटफॉर्म की आपको मैंने आपको पिक दिखाई है, फिगर दिखाई है, वेव कट प्लेटफॉर्म ऐसा होता है कुछ। इसमें होता क्या है कि जो आपके एक रॉक की कोस्ट होता है, जैसे मान लो आपकी सी क्लिफ है, तो ये सी यहाँ से आएगा, ये क्लिफ को इरोड करता है। जब ये क्लिफ को इरोड करता है, ये देखिए नॉच यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये नॉच जब ये वेव्स अपने एक्शन करेंगे तो एक नॉच क्रिएट कर देती हैं। अब जब ये नॉच क्रिएट हो गई, जो ऊपर वाला पोर्शन है ना ये वाला, ये हमारा टूट के नीचे गिर जाएगा, और जब ये टूट के नीचे गिर जाएगा तो क्या होगा, क्लिफ कोलैप्स हो गई। क्लिफ के कोलैप्स होने के बाद हमारा क्या बन जाएगा, वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और जो हमारे पास मटेरियल था ना, जो क्लिफ का मटेरियल हमारे पास टूटा था, मैंने बताया था आपको, छोटे छोटे बोल्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वो डिपोजिशन कहाँ हो जाएगी, सी के अंदर यहाँ पे डिपोजिशन हो जाएगी। चलिए फिर हम आगे देखते हैं कि हमारे पास वेव कट टेरेसेस क्या होती हैं। ये देखिए ऐसे ही जैसे मैंने आपको वेव कट प्लेटफॉर्म बनाया ना, तो ऐसे ही ये जो हमारे पास स्मूथ वगैरह ये जो बना देती हैं ऑफशोर पे, ये हमारे पास वेव कट टेरेसेस भी बनाते हैं, टेरेसेस की फॉर्म में होता है वो हमारे पास लैंडफॉर्म। उसके बाद देखते हैं हमारे पास बैरियर बार्स क्या है फ्रेंड्स। बैरियर बार्स क्या होता है आपका, बैरियर का मतलब आपको पता है किस चीज को बैरियर करना, यानी कि बार्स आर सबमर्ज्ड फीचर्स एंड व्हेन बार्स शो अप अबव वाटर दे आर कॉल्ड बैरियर बार्स। फिर उसके बाद हमारे पास बनता है स्पिट। बैरियर बार्स विच गेट कीड अप टू द हेडलैंड ऑफ अ बे इज कॉल्ड स्पिट। स्पिट वो होता है जो बैरियर बार्स हमारे पास जुड़ जाता है हेडलैंड से, एक बे के हेडलैंड से जुड़ जाता है, उसको हम स्पिट बोलते हैं। और जब यही बैरियर बार्स एंड स्पिट फॉर्म्स एट द माउथ ऑफ अ बे और ब्लॉक कर देते हैं उसे, तो हमारे पास लगून बनता है। लगून क्या होता है, जब ये बैरियर बार्स और जो हमारे पास स्पिट होते हैं, ये बैरियर बार्स और हमारे पास स्पिट्स क्या होते हैं, ये रिजिज होते हैं, जो हमारे पास सेडिमेंट्स होते हैं, जो इरोड किए गए होते हैं, सी की वेव्स ने जो इरोड किए हैं सेडिमेंट्स, ये बैरियर बार्स उसकी रिजिज बन जाती हैं आपके ओशन में। और जब ये बैरियर बार्स और स्पिट आपके फॉर्म हो जाते हैं माउथ पे बे के, या उसको ब्लॉक कर देते हो, उनको हम लगून्स बोलते हैं। ये मैं आपको फिगर से समझाता हूं, वहां से आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे दो माउंटेन्स को कनेक्ट करता हुआ, ये आपको ये दिख रहा है, ये इसको बोलते हैं हम बैरियर बार्स, और कई बार ये सी के बीच में भी आता है, तो ऐसे होते हैं हमारे पास बैरियर बार्स। ये देखिए इस फिगर में देखिए आप, ये आपको यहाँ पे बैरियर आइलैंड दिख रहा है ना, ये बैरियर आइलैंड दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बैरियर बार। और जब ये हमारे पास ये बे है, हमारे पास ये क्या है, हमारे पास बे, और ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्पिट्स, जो बे के साइड में आ जाती है। और जब यही स्पिट्स और ये बैरियर बार इस बे के पूरा मुंह पे आ जाएगा, ये देखिए ये पूरा इस बैरियर बार इस बे के पूरा मुंह पे आ गया है, माउथ पे आ गया है, और इसने इसको क्लोज कर दिया है। मतलब इसको जो हमारे पास ये मेन सी है, इसने बैरियर बार ने इस बे को क्या कर दिया है, इस बैरियर बार ने इस बे को क्या कर दिया है, मेन सी से अलग कर दिया है, मतलब मेन सी से डिटैच कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो इस जो हमारे पास ये जो पोर्शन बचता है छोटा सा पानी वाला, इसको हम बोलते हैं लगून। ये हमारे पास बैरियर बार एंड दीज आर कॉल्ड हमारे पास स्पिट्स। ये सब हमारे पास रिजिज होती है सेडिमेंट्स वगैरह की, जो सब ये सी में इरोड होता है। ये देखिए हमारे पास एक फ्रेंड्स, ये हमारे पास लगून की पिक्चर है। ये देखिए यहाँ पे छोटा सा बस ये जो बैरियर बार बना है, इसने इस वाले पोर्शन को सी से डिस्कनेक्ट कर दिया है। ये होता है हमारे पास बैरियर बार्स या फिर स्पिट, जो ये डिस्क्लोज कर देते हैं इस पोर्शन को, इससे डिस्कनेक्ट कर देते हैं, और इस जो हमारे पास ये वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं हम लगून्स। उसके बाद दूसरे टाइप का जो कोस्ट है वो हम पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो कौन सा होता है, वो हमारे पास है लो सेडिमेंट्री कोस्ट। यहाँ पे क्या होता है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे द रिवर्स अपीयर टू एक्सटेंड देयर लेंथ बाय बिल्डिंग कोस्टल प्लेन्स एंड डेल्टास। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो इंडिया का ईस्टर्न जो कोस्ट है वो लो सेडिमेंट्री कोस्ट है, और जो इंडिया का जो वेस्टर्न कोस्ट है वो आपका क्या है, वो आपका रॉकी कोस्ट है वो। और इंडिया के इस लो सेडिमेंट्री कोस्ट को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एमरजेंट कोस्ट। यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ जो कोस्ट लाइन है आपकी वो स्मूथ अपीयर होती है विद ओकेजनल इनकर्जन्स ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लगून्स और टाइडल क्रीक्स। यहाँ पे ये जो लगून्स और टाइडल क्रीक्स होती है बहुत कम बनती है आपकी। द लैंड स्लोप्स जेंटली इनटू द वाटर, बिल्कुल जेंटल स्लोप होता है। मार्शेस एंड स्विम्स में अबाउंड अलोंग द कोस्ट एंड डिपोजिशनल फीचर्स जो यहाँ पे डोमिनेट करते हैं। रॉकी कोस्ट में मैंने आपको बताया था डिपोजिशनल फीचर्स नहीं होते हैं, वहां जो आपके फीचर्स होते हैं वो इरोजनल होते हैं। बट लो जो सेडिमेंट्री कोस्ट है, जैसे हमारा ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, यहाँ पे आपके सारे के सारे डिपोजिशनल फीचर्स आपको बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे आपके बार्स बनते हैं, काफी सारे बैरियर बार्स बनते हैं, स्पिट्स बनती है, लगून्स बहुत सारी बनती है, ये मैंने आपको सब समझा ही दिया है। एंड लगून्स क्या होता है, वुड इवेंचुअली टर्न इनटू स्वैम्प विच वुड सब्सिक्वेंटली टर्न इनटू कोस्टल प्लेन। ये लगून्स का क्या होता है, लगून्स मैंने आपको बताया अभी, जो बार्स आपके सेपरेट करते हैं एक वाटर के छोटे से वाटर के पोर्शन को सी से सेपरेट कर देते हैं बे को, उनको हम कहते हैं लगून्स। और वहां से कनेक्शन आपका सी से कट हो जाता है, तो धीरे धीरे जो लगून्स है वो आपके दलदल बन जाती है, यानी कि स्वैम्स बन जाते हैं, और वो स्वैम्स धीरे धीरे आपका कोस्टल प्लेन्स वहां पे बन जाता है।
और फ्रेंड्स ये देखिए, जो हमारे पास लार्ज रिवर्स होती है, हमारे पास जो हमारे पास लो सेडिमेंट्री कोस्ट होते हैं ना, इसके अराउंड क्या बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है, रिवर इरोजन करके बहुत सारे सेडिमेंट्स लेके आती है और क्या बनाती है, डेल्टास। जैसे डेल्टास मैंने आपको अभी पढ़ाया था, नीचे सी लेवल पे बनता है जो कि। और जो हमारे पास वेस्ट कोस्ट है हमारी कंट्री का, वो क्या है, हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट है। इरोजनल फॉर्म्स वहां क्या करती है, डोमिनेट करती है वेस्ट कोस्ट पे। और जो हमारे पास ईस्ट कोस्ट है इंडिया का, वो क्या है, लो सेडिमेंट्री कोस्ट है। डिपोजिशनल फॉर्म्स डोमिनेट करती है हमारे पास ईस्ट कोस्ट पे। ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं। फ्रेंड्स अब हम ये कुछ इरोजनल फॉर्म्स देखेंगे। अब इसकी पहली क्या है, आपके क्लिफ्स है, फिर क्या आपकी टेरेसेस एंड केव्स एंड स्टैक्स है, ये सारे देखेंगे। वेव कट क्लिफ्स अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया था, टेरेसेस की फॉर्म में बनता है, फिर वेव कट प्लेटफॉर्म जो मैंने आपको बनता है। ये जो आपके प्लेटफॉर्म होते हैं अकरिंग एट एलिवेशंस अबव द एवरेज हाइट ऑफ द वेव्स, जो इस एवरेज हाइट पे होते हैं वेव्स की, उनको बोलते हैं वेव कट टेरेस या फिर वेव कट प्लेटफॉर्म्स। उसके बाद हम देखते हैं कि सी केव्स हमारे पास क्या होती हैं। ये देखिए सी केव्स जो हमारे पास, जब सी के जो वेव्स के इरोजन की वजह से जो रॉकी जो सरफेस होता है, आपके रॉक्स होते हैं, उनमें आपके होल्स हो जाते हैं, उनको बोलते हैं हम सी केव्स। और क्या होती है, वेव्स क्रिएट हॉलो एंड दीज हॉलोज गेट वाइडन एंड डीपन टू फॉर्म सी केव्स। अब रूफ जो होती है इन केव्स की कोलैप्स एंड द सी क्लिफ रिसाइड्स फर्दर इनलैंड। और जो रूफ होती है ना, कई बार इन जो केव्स की जो ऊपर रूफ होती है इतनी ज्यादा मोटी नहीं होती है, वो कोलैप्स हो जाती है और फिर जो सी क्लिफ्स होती है वो फर्दर इनलैंड चली जाती है। फिर हमारे पास देखिए सी स्टैक्स क्या होते हैं। कई बार हमारे पास बहुत सारे रॉक्स पानी में खड़े रह जाते हैं। ऐसे रेजिस्टेंट जो मासेस ऑफ रॉक्स हैं, ओरिजिनली पार्ट ऑफ अ क्लिफ और हिल, जो पहले बहुत बड़ी हिल थी या क्लिफ थी, उस क्लिफ का या हिल का इरोजन होने की वजह से अब बस कुछ रेजिस्टेंट मासेस ऑफ रॉक्स वहां रह गए हैं, उनको हम बोलते हैं सी स्टैक्स। देखिए फ्रेंड्स, ये वाली हमारे पास है सी केव्स, ये हमारे पास हॉलोज बन गया है। और ये जो हमारे पास हॉलोज हैं, ये क्या हो गया, ये हमारे पास एनलार्ज हो जाते हैं। और जो ऊपर का जो पोर्शन आप देख रहे हैं, सी जो इसकी केव है, ये इसकी रूफ होती है, ये केव क्या कर जाती है, कोलैप्स हो जाती है और फिर ये और इनलैंड अंदर आगे बढ़ जाती है केव। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपको सी स्टैक्स मिल रहे हैं। ये स्टैक्स क्या होते हैं आपके, ये यहाँ पे पहले कोई बहुत बड़ी हिल होगी या पहले कोई आपकी क्लिफ होगी, वो हिल और क्लिफ रोड हो गई है और बाकी जो ये आपके रेजिस्टेंट रॉक्स थे ये आपके एज इट इज खड़े रह गए, इनको बोलते हैं हम सी स्टैक्स। और ये सी स्टैक्स आपके कैसे बने होंगे फ्रेंड्स, बहुत बड़ी हिल थी, क्लिफ थी, उसमें आपका क्या हुआ, केव फॉर्म हुआ है, केव की जो रूफ थी वो कोलैप्स हो गई है, फिर और आगे इरोजन हो गया और जो आपके रेजिस्टेंट रॉक्स थे वो ये बच गए एज सी स्टैक्स। और ये देखिए जो वेव कट प्लेटफॉर्म था, वेव कट टेरेसेस थी, ये मैंने आपको पहले दिखाया था कि पहले ऐसे क्लिफ होती है, फिर ऐसे इरोजन होता है, यहां से ऐसे नॉच बनती है, नॉच के बाद जो ऊपर का है वो भी आपका इरोजन हो जाता है और ये आपका ऐसे वेव कट प्लेटफॉर्म बन जाता है, वेव कट टेरेसेस बन जाती है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने जो आपको बताया था लो कोस्ट सेडिमेंट्री, जो आपको मैंने कोस्ट बताया था वो ऐसा होता है। यहाँ देखिए ये आपका सोर सरफेस है, ये आपका अपर सरफेस है, ये आपका बीच होता है। ये क्या होता है, आपका बीच होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको एमरजेंट कोस्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, एमरजेंट कोस्ट। ये लो सेडिमेंट्री कोस्ट होता है। ये है आपका लो सेडिमेंट्री कोस्ट, वहां पहले था रॉकी और ये है आपका लो सेडिमेंट्री कोस्ट। फिर देखिए फ्रेंड्स, आपके बीचेस कैसे बनते हैं। बीचेस में क्या होता है, ये देखिए आपके जो कोस्टल हिल्स होती हैं और क्लिफ्स होती हैं वो डिसअपियर हो जाती है कुछ टाइम बाद इरोजन की वजह से, गिविंग राइज टू नैरो कोस्टल प्लेन्स। वहां पे प्लेन्स बन जाते हैं, कोस्टल नैरो प्लेन्स बन जाते हैं विद ऑनरश ऑफ डिपॉजिट्स फ्रॉम ओवर द लैंड। वहां से जो लैंड से भी डिपॉजिट आते हैं उस प्लेन्स में। बिहाइंड मे गेट कवर्ड अप विद एलुवियम, वो एलुवियम भी हो सकता है, और मे गेट कवर्ड अप बाय शिंगल्स, जो आपके छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं और जो सी लेके आता है शिंगल्स या फिर सैंड, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, टू फॉर्म अ वाइड बीच। तो वहां से ऐसे ये आपका बीच भी बनता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि आपका बीच कैसे बनता है। और दूसरा जो यहाँ पे है वो ड्यून्स, वहां पे कुछ सैंड जो ड्यून्स होते हैं ना आपके जो डेजर्ट्स में पड़ते हैं वो यहाँ पे भी बनते हैं। देखिए क्या होता है, जस्ट बिहाइंड द बीच सैंड लिफ्टेड एंड विनोड फ्रॉम ओवर द बीच सरफेस विल बी डिपोजिट एज सैंड ड्यून्स। अगर आपके बीच के पीछे कुछ सैंड है और वहां से कुछ आपकी विंड चलती है बहुत, उस सैंड को उठा लाती है और उस सैंड को फिर वो बीच पे क्या कर देगी, डिपॉजिट कर देगी सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स फॉर्मिंग लॉन्ग रिजेस पैरेलल टू द कोस्ट लाइन। ये जो सैंड ड्यून्स बनते हैं बीच पे आपके, फॉर्म करते हैं लॉन्ग रिजेस जो कि पैरेलल होती है आपकी कोस्ट लाइंस के। और ये ऐसा कहां पे कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है लो सेडिमेंट्री कोस्ट पे। देखिए फ्रेंड्स, ये बार, ऑफशोर बार और स्पिट और जो आपके बार्स वगैरह होते हैं मैंने आपको बहुत पहले भी समझा दिए हैं, अच्छे से समझा दिए हैं फिगर्स दिखा के। तो अब हम आते हैं डायरेक्ट विंड्स पे। विंड्स कौन सी हमारे पास डिपोजिशनल या इरोजनल फॉर्म्स बनाता है। विंड्स क्या होती है, वन ऑफ द टू डोमिनेंट एजेंट्स इन द हॉट डेजर्ट्स। विंड्स आपकी हॉट डेजर्ट्स में बहुत सारा काम करती हैं। एक तो वाटर होता है और आपका जो इंपॉर्टेंट एजेंट होता है डेजर्ट में वो होती है विंड। विंड आपकी क्या करती है, डिफ्लेशन कॉज करती है, एब्रेशन कॉज करती है, इंपैक्ट कॉज करती है। अब यहाँ देखिए आपका डिफ्लेशन में क्या होता है, डिफ्लेशन क्या इंक्लूड करता है, डिफ्लेशन इंक्लूड्स
लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द रॉक्स। ये विंड डिफ्लेशन कॉज करते हैं, यानी कि जो हमारे पास सरफेस रॉक्स के सरफेस पे आपके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, वो विंड वहां से उन्हें उठा लेती है और दूसरी जगह पहुंचा देती है। इन द ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस सैंड एंड सिल्ट एक्सेस इफेक्टिव टूल्स टू एब्रेड द लैंड सरफेस। और जब विंड्स इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को, सैंड वगैरह के और डस्ट वगैरह के पार्टिकल्स को उठा के एक से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रही होती है, तो जो हमारे पास और भी हमारे पास फीचर्स होते हैं, लैंडफॉर्म्स होती हैं या फिर लैंड के सरफेस से वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, टकराते हैं और उस लैंड को एब्रेड कर देते हैं। यानी कि लैंड को पार्टिकल टकराएंगे तो फ्रिक्शन होगा, उस लैंड से भी कुछ पार्टिकल्स फिर दोबारा वो इरोड कर देंगे लैंड को और अपने साथ और पार्टिकल्स लेके जाएंगे। द इंपैक्ट इज सिंपली shear force of momentum which occurs when sand is blown into against a rock surface. It is similar to sand blasting operation. अगर कोई सामने रॉक मिल जाता है और जो हमारे पास ये जो विंड है उस रॉक से जाके टकराती है, जो विंड के साथ बहुत सारे हमारे पास सैंड पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, जो इसने हमारे पास इरोजन किया है किससे, लैंड सरफेस से आते हुए विंड ने, तो हमारे पास जब वो एक रॉक से टकराएगी तो वहां पे रॉक्स पे भी कुछ इरोजन करती है। फिर फ्रेंड्स और बहुत सारे हमारे पास जो फीचर्स बनते हैं, हमारे पास आपके डेजर्ट में क्या होता है, मास वेस्टिंग होती है, यानी कि बहुत सारी मतलब मूवमेंट होती है, एंड रनिंग वाटर एज शीट फ्लड्स। मास वेस्टिंग मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, मास वेस्टिंग क्या होती है, लैंडस्लाइड्स वगैरह होती है, और रनिंग वाटर होता है वो शीट फ्लड्स भी वहां पे क्रिएट करता है। और ये डेजर्ट में कब होता है, जब डेजर्ट में आपको पता है बारिश बहुत कम होती है, लेकिन कभी कभी बारिश होती है तो हैवी डाउनपोर होता है, थोड़े से टाइम में हैवी डाउनपोर होता है, तो उसकी वजह से मास वेस्टिंग या फिर आपका शीट फ्लड्स की तरह काम करता है। तो रेन इज स्कार्स इन द डेजर्ट्स, इट कम्स डाउन टॉरेंशियल इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, जैसे मैंने अभी बताया। डेजर्ट रॉक्स डिवाइड ऑफ वेजिटेशन एक्सपोज टू मैकेनिकल एंड केमिकल वेदरिंग प्रोसेसेस ड्यू टू ड्रास्टिक डायगोनल टेम्परेचर चेंजेस डिके फास्टर। टॉरेंशियल रेन्स हेल्प्स इन रिमूविंग द वेदर्ड मटेरियल इजीली। आपको पता है कि वहां पे वेजिटेशन नहीं होते डेजर्ट के रॉक्स के ऊपर, तो क्या होता है वो मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग की वजह से, इन प्रोसेस की वजह से, क्योंकि ड्रास्टिक आपका टेम्परेचर चेंज होता है, रातें ठंडी होती है, दिन गर्म होते हैं, मैंने आपको वेदरिंग के चैप्टर में पढ़ाया था, तो रॉक्स यहाँ डिके फास्टर डिके हो जाते हैं, वेदर जल्दी हो जाते हैं। उसकी वजह से जब एक बार आपकी टॉरेंशियल रेन आती है, बहुत सारी रेन एक साथ पड़ती है, कुछ कम टाइम में वो इस मटेरियल को रिमूव कर देती है, तो क्या होता है, वेदर डेब्रिस इन डेजर्ट इज मूव्ड नॉट ओनली बाय विंड बट ऑल्सो बाय रेन या फिर शीट वॉश, वाटर से भी रिमूव होती है इन फॉर्म ऑफ रेन। द विंड मूव्स फ्रॉम द मटेरियल एंड जनरल मास इरोजन इज अकम्प्लिश्ड मेनली थ्रू शीट फ्लड्स और शीट वॉश। चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं पेडिमेंट्स हमारे पास क्या होते हैं। ये जो आपके पेडिमेंट्स होते हैं ना, ये आपके फुट ऑफ द माउंटेन्स पे मिलते हैं। जैसे कि आपके डेजर्ट में कुछ माउंटेन्स हैं तो आपके फुट ऑफ माउंटेन्स में मिलेंगे। जैसे कि देखिए जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स, जो इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर्स, इंक्लाइंड कहाँ होगा आपका, कुछ माउंटेन्स होंगी आपकी, ठीक है, ये आपके माउंटेन्स का यहाँ पे क्या है, ये माउंटेन्स का फुट है, तो ये पेडिमेंट्स क्या होते हैं, ये दे आर फाउंड एट द फुट ऑफ द माउंटेन्स। तो जेंटली इंक्लाइंड रॉकी फ्लोर क्लोज टू द माउंटेन्स एट देयर फुट विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रिस आर कॉल्ड पेडिमेंट्स। समझ गया पेडिमेंट्स किसको बोलते हैं, ये हमारे पास फुट ऑफ द माउंटेन पे मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, एट द फुट ऑफ द माउंटेन विद और विदाउट अ थिन कवर ऑफ डेब्रिस, या तो हमारा थोड़ा बहुत डेब्रिस हो सकती है या थोड़ा बहुत नहीं। ये आपकी माउंटेन है तो ये आपका फुट ऑफ द माउंटेन हो गया, तो यहाँ आपके पेडिमेंट्स मिलेंगे। तो सच रॉकी फ्लोर्स, ऐसे रॉकी फ्लोर्स फॉर्म थ्रू द इरोजन ऑफ द माउंटेन फ्रंट। जो ये माउंटेन का ये जो एरिया है ना फ्रेंड्स, ये वाला, यहाँ पे कुछ आपके माउंटेन्स की स्लोप्स की इरोजन होगी, तो माउंटेन्स की स्लोप्स की जो इरोजन होगी ना, वो आपके जो माउंटेन्स के, जैसे मान लो आपका ये माउंटेन है, यहाँ की आपके स्लोप की इरोजन हुई, तो आपका जो डेब्रिस है वो कहाँ जाएगा, फुट ऑफ द माउंटेन्स पे यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, तो उससे क्या बनता है आपका पेडिमेंट्स बनता है थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेटरल इरोजन बाय स्ट्रीम्स एंड शीट फ्लडिंग। या तो स्ट्रीम्स यानी कि जो माउंटेन से जो ऊपर से आपकी पानी आता है उससे होता है, या शीट फ्लडिंग के कारण ये इरोजन होता है आपके माउंटेन्स के स्लोप्स का, नीचे आके डेब्रिस जमा हो जाती है माउंटेन्स के फुट पे, उसको बोलते हैं पेडिमेंट्स। इरोजन स्टार्ट्स अलोंग द स्टीप मार्जिन्स ऑफ द लैंड मास और द स्टीप साइड्स ऑफ द टेक्निकली कंट्रोल्ड स्टीप इंसिजन फीचर्स ओवर द लैंड मास। ये आपको पता है स्टीप साइड पे जो आपकी इरोजन, स्टीप साइड पे जो लैंड मास का स्टीप साइड है वहीं पे आपकी इरोजन होगी। यहाँ देखिए वंस एक बार आपके जो पेडिमेंट्स से बन जाते हैं, वंस पेडिमेंट्स आर फाउंड विद अ स्टीप वॉश स्लोप फॉलोड बाय अ क्लिफ और फ्री फेस अबव इट, द स्टीप वॉश स्लोप एंड द फ्री फेस रिट्रीट्स बैकवर्ड। जब आपके पेडिमेंट्स बन जाएंगे, इरोजन होगा माउंटेन का, जो आपकी क्लिफ है माउंटेन है उसकी इरोजन की वजह से पेडिमेंट्स बनेंगे, तो आपकी जो क्लिफ है जो पहले ओरिजिनल थी, उसके ओरिजिन के बाद क्या होगी, वो रिट्रीट कर जाएगी, यानी कि पीछे की तरफ चली जाएगी। द मेथड, ये जो इस मेथड को कहते हैं हम इरोजन का, इज टर्म्ड एज पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स थ्रू बैक वेस्टिंग। यानी कि आपका यहाँ पे एक ये माउंटेन है, ठीक है, इस पार्ट का आपका इरोजन हो गया, तो अब आपकी माउंटेन्स कैसे हो जाएगी, यहां देखिए तो अब आपकी माउंटेन्स है ना ये ऐसी हो जाएगी, और जो इतना पोर्शन था इस पोर्शन का क्या हो गया, इरोजन हो गया, और इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल रिट्रीट
बाय थ्रू प्रोसेस ऑफ बैक वेस्टिंग। जो आपकी पहले माउंटेन थी, ये आपकी पहले माउंटेन का इतना जो पोर्शन है वो क्या हो गया, इरोड हो गया, और पोर्शन क्या हुआ है, बिल्कुल वो पैरेलल हुआ है किससे, जो पहले आपका जो ये पहले वाला स्लोप था ना, ये जो आपका पहले वाला स्लोप था, वो जो दूसरा स्लोप नया बना है वो बिल्कुल उसके पैरेलल बना है और वो पीछे की साइड चला गया। इसको बोलते हैं रिट्रीटिंग ऑफ द स्लोप थ्रू बैक वेस्टिंग। और मतलब क्या हुआ है, पैरेलल रिट्रीट हुआ है स्लोप का इरोजन की वजह से, तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल स्लोप थ्रू रिट्रीट, मतलब पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स थ्रू बैक वेस्टिंग। सो थ्रू पैरेलल रिट्रीट ऑफ स्लोप्स द पेडिमेंट एक्सटेंड बैकवर्ड एट द एक्सपेंस ऑफ माउंटेन फ्रंट एंड ग्रेजुअली द माउंटेन गेट्स रिड्यूस्ड लीविंग एन इंसलबर्ग। ये भी मैंने आपको दिखाऊंगा। फिर जब इंसलबर्ग भी खत्म हो जाते हैं तो डेट्स हाउ द रिलीफ डेजर्ट इन एरियाज इज प्रोड्यूस टू लो फीचरलेस प्लेन। फिर आपका लो फीचरलेस प्लेन बनता है जिसको बोलते हैं पैडी प्लेन्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको ये फिगर यहाँ पे दिख रही है। इस फिगर में क्या होता है, पहले जब हमारे पास यूथ थी तो ये देखिए कितनी बड़ी माउंटेन्स थी, फिर ये मैच्योर हो गई। अब इनका ये धीरे धीरे टाइम के साथ मैच्योर होंगी ना, इरोजन हो जाएगा। जब ये देखिए इरोजन हो गई तो इनकी हाइट क्या हो गई, इनकी हाइट आपकी कम हो गई इरोजन के बाद, ठीक है। फिर उसके बाद मैच्योरिटी से और आगे जाती है। यहाँ पे देख रहे हैं आपको ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाइडनिंग पेडिमेंट्स हैं। ये आपके माउंटेन्स जब इरोड होंगी तो माउंटेन्स के फ्लोर पे यहाँ पे कुछ आपके सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे ना, सेडिमेंट्स जमा हो जाएंगे और ऐसे ये जो यहाँ पे प्लेन मिलेंगे इनको हम बोलेंगे पेडिमेंट्स। यहाँ पे कुछ आपके सेडिमेंट जमा हो गए इरोजन, और जो ये पहले आपकी ये माउंटेन्स और भी यूथ होंगी ज्यादा, फिर ये धीरे धीरे यहाँ की मैच्योर स्टेज पे भी ज्यादा होंगी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ है इनका, धीरे धीरे आपका इरोजन होके ये वाली फॉर्म बन गई है। फिर जो आपको यहाँ पे जो आपके वाइडनिंग पेडिमेंट्स दिख रहे हैं आपके कहाँ पे है, माउंटेन के कहाँ पे होते हैं पेडिमेंट्स, आपके यहाँ पे सेडिमेंट्स वगैरह होंगे, ये कहाँ पे होते हैं आपके माउंटेन के फुट पे होते हैं, ये आपके होते हैं पेडिमेंट एट द फुट ऑफ द माउंटेन, जो इरोजन डेब्रिस से जो बनते हैं। उसके बाद ये देखिए आपके यहाँ पे बीच पे एक रॉक बन रहा है, ये रॉक अभी तक इरोड नहीं हुआ है। यहाँ से जो आपके पेडिमेंट्स हैं, यहाँ पे अब इस पेडिमेंट्स वाले रीजन में आपकी पूरी तरह से इरोजन नहीं हुई है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एक रॉक ये भी बच गया है, अलग रॉक खड़ा है, इसको बोलते हैं हम इंसलबर्ग, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा और टाइम आता है, फिर क्या होता है, ये इंसलबर्ग भी क्या हो जाता है, बिल्कुल इरोड हो जाता है और बिल्कुल लेवल सरफेस पे आ जाता है। और यहाँ देखिए आपका जो पेडी प्लेन्स बनते हैं आपके, ये आपके लास्ट में बनते हैं, बिल्कुल लेवल सरफेस बनता है। यहाँ पे आपका कोई फीचर नहीं रह जाता है, फीचरलेस प्लेन होता है, इसको बोलते हैं पेडी प्लेन। और ये कैसे बनता है, थ्रू इरोजनल फीचर्स बनता है, जो वाटर से स्ट्रीम ने इरोजन किया है इन माउंटेन्स का, उससे इरोजन होकर यहाँ पे प्लेन बनता है। बहुत स्मूथ डेब्रिस होती है, फाइन डेब्रिस होती है, इसको बोलते हैं पेडी प्लेन। फिर जो नेक्स्ट आपका फीचर है वो है आपके पलाया। ये क्या होती है, पलायाज आपकी सॉल्ट लेक्स होती हैं। ये प्लेन्स आर बाय फार द मोस्ट प्रोमिनेंट लैंडफॉर्म्स इन द डेजर्ट इन बेसिन्स विद माउंटेन्स, जहां आपके माउंटेन्स होते हैं, चारों तरफ आपकी माउंटेन हो गई, ठीक है। फिर आपका बीच में वहां क्या आ गया, एक बेसिन मिलेगा ना चारों तरफ माउंटेन के बीच में, बेसिन एंड हिल्स अराउंड अलोंग, और उस बेसिन के चारों ओर क्या है, हिल्स है, माउंटेन्स है। ड्रेनेज इज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द बेसिन, जो ड्रेनेज होगा उन चारों तरफ से, उन हिल्स से। फ्रेंड्स जो ड्रेनेज होगा, मान लो अगर बीच में आपका कोई बेसिन है और चारों तरफ आपका क्या है, चारों तरफ आपका वो है, बीच में आपका कोई एक बेसिन हो गया, चारों तरफ आपकी माउंटेन्स हो गई, तो जो माउंटेन्स आपकी जो मतलब ड्रेनेज होगा, माउंटेन्स से जो पानी नीचे आएगा वो कहाँ आएगा, वो उसी बेसिन में फ्लो करेगा। एंड ड्यू टू ग्रेजुअल डिपोजिशन ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम बेसिन मार्जिन, और जैसे जैसे वहां पानी नीचे आएगा उन माउंटेन से बेसिन पे, और वहां सेडिमेंट्स भी पानी के साथ साथ आएंगे, उनका डिपोजिशन होता रहेगा, तो क्या होगा, अ नियरली लेवल प्लेन फॉर्म्स एट द सेंटर ऑफ द बेसिन, तो एक नियरली लेवल प्लेन बन जाता है सेंटर के बेसिन के सेंटर पे। इन टाइम्स ऑफ सफिशिएंट वाटर दिस प्लेन इज कवर्ड बाय शैलो वाटर बॉडी, जब वहां पे वाटर होता है सफिशिएंट तो शैलो वाटर बॉडी से बेसिन कवर होता है। एंड सच टाइप ऑफ शैलो लेक्स आर कॉल्ड पलायाज, जब ऐसे बेसिन में जब पानी होता है तो ऐसी वहां लेक बन जाते हैं छोटी, उन लेक्स को हम क्या कहते हैं, पलायाज। और इन पलायाज में क्या होता है, वाटर रिटेन्ड ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन, क्योंकि डेजर्ट में आपको पता है गर्मी बहुत होती है, वाटर कम होता है, तो ड्यू टू एवापोरेशन वो सारा वाटर उड़ जाता है। एंड क्वाइट ऑफन द पलायाज कंटेन गुड डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट, तो और बाकी सॉल्ट क्या बन जाता है, बाकी सॉल्ट बच जाता है। एंड जो पलाया प्लेन्स हैं कवर्ड बाय सॉल्ट्स आर कॉल्ड एल्कली फ्लैट्स, उनको हम क्या बोलते हैं, एल्कली फ्लैट्स बोलते हैं। फ्रेंड्स डिफ्लेशन हॉलोज क्या होता है आपका, डिफ्लेशन हॉलोज में क्या होता है, जो आपका सॉइल होता है गेट ब्लोन आउट बाय परसिस्टेंट मूवमेंट ऑफ द विंड करंट इन वन डायरेक्शन। मान लीजिए कोई आपकी बहुत जगह आपका सैंड है, वो बहुत जगह एक जगह आपके सैंड जमा है, रेत जमा है, तो क्या है बहुत तेज आपकी विंड चली और विंड उस जो सॉइल को उसको उड़ा के अपने साथ ले गई एक ही डायरेक्शन में, तो इस प्रोसेस से क्या होता है, ये शैलो डिप्रेशंस बना सकता है उस जगह पे जहां पे पहले आपका सैंड था, अब वो सैंड आपकी कौन ले गई, विंड ले गई, तो वहां से सैंड चला गया, तो उधर क्या बन जाएगा, शैलो डिप्रेशन, उसको क्या कहेंगे हम, डिफ्लेशन हॉलोज कहेंगे आपसे। और डिफ्लेशन क्या क्रिएट करता है, आपके न्यूमरस स्मॉल पिट्स और कैविटीज ओवर द रॉक सर्फेसेस। अगर वहां रॉक सर्फेस है, रॉक सर्फेस पे कुछ आपकी सैंड है या कुछ भी है और वो वहां से चला गया और वहां रॉक सर्फेस पे भी डिफ्लेशन हो गया है आपका, तो वहां पे
पिट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे, कैविटीज आपकी क्रिएट हो जाएंगी, और जो रॉक सरफेस है सफर इम्पैक्ट एंड एब्रेशन बाय विंड बॉर्न सैंड एंड फर्स्ट शैलो डिप्रेशंस कॉल्ड ब्लोआउट्स। जो आपके रॉक्स पे फिर कुछ टाइम बाद उस पे और जो ऐसे ही मतलब एब्रेशन होगा रॉक का, सैंड पार्टिकल्स तो पहले चले गए, कैविटीज और स्मॉल पिट्स तो पहले ही बन गए, धीरे धीरे इरोजन होगा और वो जो आपकी कैविटीज है और बड़ी हो जाएंगी, उनको हम क्या कहेंगे, ब्लोआउट्स कहेंगे। एंड सम ऑफ द ब्लोआउट्स बिकम डीपर एंड वाइडर फिट टू कॉल्ड केव्स। और जो आपके डीप आउट्स होते हैं, कुछ डीप आउट्स रॉक पे, वो क्या हो जाते हैं, वो और वाइडर हो जाते हैं इरोजन के साथ साथ। जैसे आपकी विंड ब्लो करती है तो वो और आपके विंड पार्टिकल्स एब्रेड करते हैं उस रॉक को और उसको डिप्रेशन को, यानी कि जो आपके ब्लो आउट्स होते हैं और आपका बड़ा कर देते हैं और उनको केव्स कहते हैं हम। फ्रेंड्स फिर उसके बाद क्या है आपके, उसके बाद है आपके मशरूम्स रॉक्स। ये मशरूम रॉक क्या होते हैं, बहुत सारे रॉक्स आउटक्रॉप इन द डेजर्ट इजीली ससेप्टेबल टू द विंड डिफ्लेशन। जो आपकी विंड चलती है तो बहुत सारे रॉक्स आपके खड़े होते हैं, माउंटेन्स क्लिफ्स खड़ी होती हैं, तो वो क्या होती हैं, वो आपके ससेप्टेबल होती हैं विंड डिफ्लेशन एंड एब्रेशन। जब विंड चलती है तो विंड अपने साथ कुछ डस्ट के, सैंड के पार्टिकल्स भी लेके चलती है, और जब वो रॉक से टकराती है तो विंड के टकराने की वजह से भी रॉक का इरोजन होता है, और जो विंड के जो पार्टिकल्स हैं हमारे पास, सैंड वगैरह है, वो भी उससे टकराएंगे तो वो एब्रेशन करेंगे, तो वो और इरोजन करेंगे, तो वो रॉक क्या होता है, वॉर्न आउट होता है क्विकली, लिविंग सम रेमिनेंट्स ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स। जो रॉक्स में आपके जो सॉफ्ट रॉक्स होते हैं वो बहुत जल्दी निकल जाते हैं उस रॉक से, और जो रेजिस्टेंट रॉक बचता है बिल्कुल वही बचता है, पॉलिश्ड ब्यूटीफुली इन द शेप ऑफ मशरूम विद अ स्लेंडर स्टॉक एंड अ ब्रॉड एंड राउंडेड पियर शेप्ड कैप अबव। समटाइम्स टॉप सरफेस इज ब्रॉड लाइक अ टेबल टॉप, इसलिए हम उसको टॉप टेबल कहते हैं, टेबल रॉक भी कहते हैं। क्वाइट ऑफन द रेमिनेंट स्टैंड आउट लाइक पेडेस्टल्स, और कभी कभी वो पेडेस्टल की तरह स्टैंड आउट करते हैं, तो इसलिए हम उसे पेडेस्टल रॉक्स भी कहते हैं, और वो मशरूम की शेप में होता है तो इसलिए हम उसे मशरूम रॉक भी कह देते हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये आपका जो है आपका मशरूम रॉक है, ये क्या होता है, जब आपकी विंड चलती है, थोड़ा ऊंचा है, यहाँ पे ये रेजिस्टेंट भी है और ऊंचा भी है, और जब आपकी जो विंड चलती है यानी कि सरफेस के पास, नियर द सरफेस जो विंड चलती है, जो सरफेस पे आपके पार्टिकल्स होते हैं, सॉइल पार्टिकल्स, उनको भी विंड साथ लेके चलती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पे नियर सरफेस है, सरफेस के नियर यहाँ पे देख रहे हैं आप इरोजन ज्यादा है, और अब जो सरफेस है, सरफेस के कुछ ज्यादा ऊपर है, वहां पे इरोजन कम है, क्योंकि जो विंड सरफेस के पास चलती है वहां पे वो विंड पार्टिकल्स को भी, जो आपके सरफेस पे विंड पार्टिकल्स होते हैं, सैंड के, डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं, उनको भी साथ में लेके चलती है, और विंड भी यहां अटैक करती है इस पार्ट पे विंड अटैक करती है, और साथ में एब्रेशन भी होता है उन सैंड पार्टिकल्स की वजह से जो विंड लेके चलती है, तो यहां पे ज्यादा आपकी वो क्या हो जाता है, ज्यादा इरोजन हो जाता है और रेजिस्टेंट रॉक बचता है खाली यहां पे। और ये मशरूम की शेप में, इसको मशरूम रॉक भी कहा जाता है। कभी कभी जो इसकी ऊपर की शेप होती है वो टेबल की तरह होती है, इसको टेबल भी कहा जाता है, और पेडेस्टल की तरह भी खड़ा रहता है, तो इसको पेडेस्टल रॉक भी कहा जाता है। और जो ऊपर जो विंड होती है वहां पे सैंड पार्टिकल्स हमारे कम होते हैं विंड के साथ, तो इसलिए यहाँ पे इरोजन कम होता है। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास आती है हमारे पास डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स विंड्स की क्या होती है। विंड बहुत अच्छी एक सॉर्टिंग एजेंट है। वेलोसिटी ऑफ विंड्स और डिफरेंट साइज ऑफ ग्रेन्स जो होते हैं मूव अलोंग द फ्लोर्स बाय रोलिंग और सैल्यूटेशन एंड कैरिड इन सस्पेंशन, एंड इन दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इटसेल्फ मटेरियल्स गेट सॉर्टेड। ये क्या होता है, जो विंड के साथ जो भी हमारे पास मटेरियल चलते हैं वो ग्राउंड के अलोंग रोल होते चलते हैं, एब्रेट करते चलते हैं, और उन डिफरेंट साइज होता है ग्रेन्स का, या फिर वेलोसिटी जो विंड की होती है उसके अकॉर्डिंग वो सस्पेंड भी होते हैं उस एयर में, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से वो मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, सॉर्टिंग हो जाती है। एंड गुड सॉर्टिंग ऑफ ग्रेन्स कैन बी फाउंड। डिपोजिशनल जो लैंडफॉर्म्स होती है मेड बाय विंड, उनमें अच्छी सॉर्टिंग पाई जाती है ग्रेन्स की। यहां देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पास क्या कौन सी डिपोजिशनल फॉर्म्स बनाती है, सैंड ड्यून्स बनाती है। ठीक है, ड्राई हॉट डेजर्ट्स आर गुड प्लेस फॉर सैंड ड्यून फॉर्मेशन। यहाँ पे सैंड ड्यून्स बनते हैं डेजर्ट्स में, जैसा कि आप सबको पता ही है। जो पहले वाले सैंड ड्यून्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं बारचन्स। यहाँ देखिए फिगर में, ये आपके इसमें बिल्कुल कॉर्नर में देखिए बारचन्स है। बारचन्स क्या होते हैं, आपके सैंड ड्यून्स होते हैं, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स होते हैं विद द पॉइंट्स और विंग्स डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द विंड डायरेक्शन। ये देखिए यहाँ पे ये आपके बारचन्स बने, कैसे बने, विंड की डायरेक्शन क्या होगी आपको यहाँ पे, विंड की डायरेक्शन आपको यहाँ पे ऑलरेडी दिखाई हुई है, ये आपकी विंड की डायरेक्शन है। और जो यहाँ पे तीन फॉर्मेशन देख रहे हैं, ये क्या है, क्रिसेंट शेप्ड सैंड ड्यून्स है, इन जिनको हम बारचन्स बोलते हैं। इनके जो पॉइंट्स देख रहे हैं आप फ्रेंड्स, ये अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द विंड बने हैं। विंड अगर इस पीछे की डायरेक्शन से विंड आती है तो इनके यहाँ बीच में यहाँ ज्यादा डिपोजिशन होता है, और यहाँ पे अगर आप पॉइंटेड, यहाँ पॉइंटेड दिखता है तो यहाँ पे आपका कम डिपोजिशन होता है, पॉइंटेड जैसा, इनको बोलते हैं हम बारचन्स। फिर आते हैं आपके फ्रेंड्स पैराबोलिक ड्यून्स। पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं, यहाँ फिगर में आप देखिए ये आपके हैं पैराबोलिक ड्यून्स। ये विंड की डायरेक्शन कैसी है, फिर भी ये उल्टे बन रहे हैं। ये ऐसा क्यों होता है, क्या ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे जो ओरिजिनल सरफेस होता है ओवर विच सैंड इज मूविंग अलॉन्ग ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म, ये होता है आपका बारचन्स के लिए। जो आपकी सैंड मूव कर रही होती है सरफेस, वो आपका यूनिफॉर्म होता है। और पैराबोलिक ड्यून्स कब बनते हैं आपके, फॉर्म व्हेन सैंडी सरफेस आर पार्शियली कवर्ड विद वेजिटेशन। जब आपका जो सैंडी सरफेस है वो पार्शियली कवर होता है वेजिटेशन से, दिस मींस पैराबोलिक ड्यून्स आर रिवर्स्ड बारचन्स। पैराबोलिक ड्यून्स को क्या बोलते हैं हम, रिवर्स बारचन्स बोलते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं। उसके बाद देखते हैं हमारे पास सीफ क्या है।
सीफ देख लेते हैं। सीफ आपके बिल्कुल सिमिलर तो नहीं है बारचन से, बट कुछ कुछ सिमिलैरिटीज है सीफ की जो बारचन से करते हैं, और एक स्मॉल डिफरेंस है। सीफ हैज ओनली वन विंग या फिर वन पॉइंट। दिस हैपेंस व्हेन देयर इज शिफ्ट इन विंड कंडीशन। ये क्या है, ये देखिए हमारे पास ये सीफ्स है हमारे पास, इसमें सिर्फ आपको एक ही पॉइंट दिख रहा है, जो कि पॉइंट यहाँ पे है, ये वाला पॉइंट आपको एक ही पॉइंट है, दूसरा नहीं है। ऐसा क्यों होता है? जो हमारे पास विंड की डायरेक्शन है वो शिफ्ट हो जाती है, तो इस फॉर्म में हमारे पास सैंड ड्यून्स बनते हैं। फिर हमारे पास जो दूसरे सैंड ड्यून्स है वो है हमारे पास लॉन्गिट्यूड ड्यून्स। ये लॉन्गिट्यूड ड्यून्स भी आप फिगर में देख पा रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है कि ये कब बनते हैं? जब हमारे पास सप्लाई जो सैंड की होती है वो पुअर होती है एंड विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट। विंड एक ही डायरेक्शन में कांस्टेंट होती है, और जो सप्लाई है सैंड की वो क्या होती है आपकी? वो आपकी पुअर होती है। तो आपके कौन से बनते हैं फ्रेंड्स? फिर बनते हैं हमारे लॉन्गिट्यूड सैंड ड्यून्स। यहां देखिए आप ये फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारे पास लॉन्गिट्यूड सैंड ड्यून्स है। ये लॉन्गिट्यूड सैंड ड्यून्स हमारे पास, हमें लगता तो ये ऐसा है कि ये लंबे हो, अपीयर एज लॉन्ग रिजेस ऑफ कंसिडरेबल लेंथ बट लो इन हाइट। ये आपके क्या है? लॉन्गिट्यूड सैंड ड्यून्स है। विंड की डायरेक्शन क्या है? विंड की डायरेक्शन ये है। फिर उसके बाद आते हैं हमारे पास ट्रांसवर्स ड्यून्स। ट्रांसवर्स ड्यून्स आपको देखिए, ट्रांसवर्स ड्यून्स देखिए यहाँ पे विंड की डायरेक्शन क्या है? ये है। ये ऐसे क्यों बनते हैं? ये ट्रांसवर्स ड्यून्स आर अलाइंड परपेंडिकुलर टू द विंड डायरेक्शन। ये परपेंडिकुलर होते हैं विंड की डायरेक्शन के। देखिए विंड की डायरेक्शन ऐसी है और ये कैसे हैं? ये ऐसे हैं, तो परपेंडिकुलर हो गए। दीज ड्यून्स फॉर्म्स व्हेन द विंड डायरेक्शन इज कांस्टेंट and the source of sand is elongated feature at the right angle to the wind direction. They may be very long and low in height. ये आप यहाँ देखिए सीफ है, लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स है, ट्रांसफर ड्यून्स है। ये कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं? क्योंकि विंड की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग साइज ऑफ जो ग्रेन होता है आपका विंड की, एक तो विंड की आपकी डायरेक्शन होती है, एक तो आपकी विंड की डायरेक्शन होती है, ऊपर से आपका साइज ऑफ ग्रेन होता है। फिर कहीं पे वेजिटेशन आती है, कहीं पे कुछ आती है, कहीं पे वेजिटेशन की, कहीं पे विंड की डायरेक्शन चेंज आती है तो सीफ बन जाता है, बार्चन्स बनते हैं, पैराबोलिक बन जाता है जहाँ पे आपकी हल्की वेजिटेशन होती है। फिर आपके लॉन्गिट्यूडनल बनते हैं कि यहाँ पे आपका कुछ ऑब्स्टेकल हो गया, यहाँ पे आपकी रिजेस कलेक्ट हो गई, ये विंड ऐसे निकल गई। फिर आपके ट्रांसफर्स बनते हैं। ये सारी आपके डिपोजिशन लैंडफॉर्म्स। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको ये चैप्टर, ये वीडियो अच्छी लगी है इस चैप्टर की, तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, और ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो हम मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा आपका लेक्चर 8। तो चलिए अभी के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।